प्रभु की स्तुति हो। आज फिर एक बार से मैं आशीष खरे आप सभी लोगों के बीच पास्टर संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज़ में देखने वाले इस वीडियो का प्रभु में आपका मैं स्वागत करता हूं। आज फिर एक बार से भाई और बहनों, हमें प्रभु परमेश्वर ने इस बुधवार के दिन हमें एकजुट किया है, इसलिए हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे ताकि हम उनकी आराधना कर सकें, उनकी महिमा कर सकें, हम उनका सुसमाचार सुन सकें और हमारा समय हम प्रभु में हम बिता सकें। इसलिए हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए भाई और बहनों, हम आज के इस प्रार्थना की, इस आराधना की शुरुआत जो है परमेश्वर के गीत से हम शुरुआत करेंगे। मैं आप सभी लोगों से मैं दरख्वास्त करता हूं कि ये गीत आप मेरे साथ गाएं और प्रभु की स्तुति करें। ये गीत के बोल है, ए मसीह तेरे जैसा कोई नहीं। तो हम इस गीत को आप मेरे साथ गाएं, यही मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूं। La 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 तेरे बिना जिंदगी में है न कोई खुशी, है मसीह तेरे बिना जिंदगी में है न कोई खुशी। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी। तू La 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 गम का बादल था, छाया अंधेरा था, तूने आके मुझे जीवन दीप दिया। गम का छाया था, छाया अंधेरा था, तूने आके मुझे जीवन दीप दिया। तू La 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 la
मसीहा तूने क्रूस पर जान अपनी दी ताकि इससे मिले मुझको नई जिंदगी। ऐ मसीहा तूने क्रूस पर जान अपनी दी ताकि इससे मिले मुझको नई जिंदगी। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी। ला 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 तेरे बिना जिंदगी में है न कोई खुशी। है मसीह तेरे बिना जिंदगी में है न कोई खुशी। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना जिंदगी है सुनी। ला 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 इस गीत के लिए हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम इस प्रार्थना की अगली चरण में जाते वक्त हम जैसे कि हमें पिछले बार पास्टर संजय साहब ने हमें बताया था कि इस बार से हम कुछ गवाही हम सुनेंगे, देखेंगे। तो हमारी जो प्रार्थना की आज की शुरुआत है, तो आज हम इस कलीसिया के बारे में, इसकी स्थापना, इसका सिद्धांत, इसके बारे में हम जानेंगे। आज कुछ ही क्षण में आप इसके बारे में आप गवाही सुनेंगे कि ये सत्य की जीवित मंडली यानी पास्टर संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज़ ये किस सिद्धांत पे बनी और इसकी स्थापना जो है ये किस तरह से हुई। तो इसके बारे में हम आज ये गवाही देखेंगे और सुनेंगे और इसके लिए हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। तो आइए हम ये गवाही हम सुनते हैं। प्रभु की स्तुति हो। आज मैं आप सभी को पुणे शहर येरोडा विभाग में रहने वाले एक परिवार के बारे में मालूमात देना चाहता हूँ, जिस परिवार के द्वारा परमेश्वर ने सत्य की जीवित मंडली यानी संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज की स्थापना की। और वो परिवार है ब्रदर जेम्स ठाकुर का। ब्रदर जेम्स ठाकुर, उनकी पत्नी सिस्टर कुमुदिनी ठाकुर, उनकी बेटी कल्पना ठाकुर और बेटा संजय ठाकुर, यह 4 लोगों का एक संपन्न और समृद्ध सुखी परिवार था। ब्रदर जेम्स ठाकुर और उनकी पत्नी यह दोनों अध्यापक थे। ऐसे कई साल बीते। एक दिन ऐसा आया कि ब्रदर जेम्स ठाकुर शराब पीने लगे। देखते ही देखते वे शराब के नशे के आदी हुए। इस वजह से उनकी नौकरी छूट गई। समय बदल गया। उनके परिवार में सुख की जगह दुख ने ले ली। उनके परिवार में झगड़ा, दरिद्रता, अशांति, भय और कई समस्याएं आई। ऐसे 14 साल बीते।
उनकी पत्नी सिस्टर कुमुदिनी ठाकुर, जिनका परमेश्वर पर अटूट विश्वास था, वे परमेश्वर को हर समय अपने परिवार के लिए प्रार्थना और उपवास करते थे। एक दिन उनकी बेटी बहुत बीमार हुई। वो बंधन में होने के कारण उनकी बेटी को बहुत तकलीफ हुई। यह देखकर ब्रदर जेम्स ठाकुर को बहुत दुख हुआ। ब्रदर जेम्स ठाकुर और उनके परिवार ने अपनी बेटी की चंगाई के लिए कई सारे उपचार और कई मार्ग अपनाए, लेकिन वो अपने हर कोशिश में असफल रहे। उनके बेटी की तकलीफें दिन ब दिन बढ़ती गई। वो मौत के कगार पर जा पहुंची। एक दिन ब्रदर जेम्स ठाकुर परमेश्वर के सेवक के पास गए और उनके बेटी के लिए उन्होंने विनती की। वही परमेश्वर के सेवक ने उनकी बेटी के लिए प्रार्थना की और परमेश्वर की ओर से मार्गदर्शन किया। वह यह था कि तुम्हें तुम्हारी बेटी चाहिए या शराब। उसी स्थान पर ब्रदर जेम्स ठाकुर ने कहा कि मुझे अपनी बेटी चाहिए। उस वक्त परमेश्वर के सेवक ने ब्रदर जेम्स ठाकुर से कहा, उसके लिए पहले तुम्हें अपनी शराब छोड़कर परमेश्वर के सामने अपने पापों का पश्चाताप करना होगा। उसी समय ब्रदर जेम्स ठाकुर ने परमेश्वर के सामने अपने घुटनों के बल आकर अपने दोनों हाथ जोड़कर पश्चाताप किया, जिस वजह से उनकी बेटी कल्पना ठाकुर को उसी वक्त चंगाई प्राप्त हुई और परमेश्वर ने उनकी बेटी को पवित्र आत्मा और अपने वरदानों से भर दिया। ब्रदर जेम्स ठाकुर के परिवार का उद्धार हुआ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की मौजूदगी उनके घर में हुई, जिस वजह से उनके घर में परमेश्वर के आशीष, शांति और आनंद आए। एक दिन सिस्टर कल्पना ठाकुर द्वारा परमेश्वर ने ब्रदर जेम्स ठाकुर को मार्गदर्शन किया, जैसे मैंने तुम्हारी बेटी को चंगाई दी, तुम्हारे परिवार का उद्धार किया, तुम्हारा जीवन का परिवर्तन किया, वैसे ही मुझे और कई परिवारों को बचाना है। तुम मेरी सेवा करो, तुम्हारी गवाही दो, मेरा सुसमाचार सुनाओ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो लोग दुख, तकलीफ, शैतान के बंधन में और बीमारी से जूझ रहे हैं, ऐसे लोगों को मेरे पास लाओ। उनको मेरा ज्ञान दो, उनके लिए प्रार्थना करो, जिससे मैं उनका उद्धार करूंगा। ब्रदर जेम्स ठाकुर ने परमेश्वर की कार्य को शुरुआत की। उन्होंने घर घर जाकर लोगों को अपनी गवाही दी, परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया और धीरे धीरे, देखते ही देखते 400 से ज्यादा लोगों की परमेश्वर की समीप लाए। परमेश्वर ने 27 फरवरी 1991 में ब्रदर जेम्स ठाकुर द्वारा एक कलीसिया की स्थापना की और इस कलीसिया को परमेश्वर ने नाम दिया सत्यची जीवंत मंडली। सिस्टर कल्पना ठाकुर द्वारा परमेश्वर ने भविष्य प्रकट किया, जेम्स, जिस दिन तुम्हारा बेटा संजय ठाकुर, जिसे मैं यहोशुआ के नाम से पुकारता हूँ, वो अपने आयु के 29वें साल इस कलीसिया की बागडोर संभालेगा और तुम्हें साल के 55वें साल में तुम्हारे शरीर को धोखा है। ब्रदर जेम्स ठाकुर और उनकी बेटी सिस्टर कल्पना ठाकुर सत्य की जीवंत मंडली परमेश्वर के मार्गदर्शन अनुसार चला रहे थे। एक दिन ब्रदर जेम्स ठाकुर को दिल का दौरा आया, जिस वजह से उन्हें अस्पताल ले गए और डॉक्टरों ने अपना उपचार शुरू किया। डॉक्टर ने उस वक्त ब्रदर जेम्स ठाकुर की उम्र पूछी। उनके परिवार ने तब बताया कि उनकी उम्र 55 साल है। उस वक्त उनके परिवार को परमेश्वर ने जो भविष्यवाणी की कुछ सालों पहले जो की थी वो याद आई
उस बीमारी से परमेश्वर ने ब्रदर जेम्स ठाकुर को चंगाई दी। परमेश्वर का कार्य करते हुए एक दिन सिस्टर कल्पना जेम्स ठाकुर का विवाह हुआ और उनका नाम सिस्टर कल्पना विवेक रॉजर्स हुआ। परमेश्वर की भविष्य के अनुसार समय आया जिस वक्त उनका बेटा ब्रदर संजय ठाकुर यानी यहोशुआ, जो उस वक्त 29 साल के थे, ब्रदर जेम्स ठाकुर ने सत्य की जीवित मंडली परमेश्वर के मार्गदर्शन अनुसार ब्रदर यहोशुआ को सौंप दी। परमेश्वर ने कहा कि यहोशुआ 2 के 2000 करेगा। यहोशुआ को परमेश्वर ने अपनी आत्मा, सामर्थ्य और ज्ञान से भर दिया। ब्रदर यहोशुआ और उनकी बहन सिस्टर कल्पना विवेक रॉजर्स परमेश्वर के मार्गदर्शन अनुसार सत्य की जीवित मंडली चलाने लगे। उम्र के 70वें साल ब्रदर जेम्स ठाकुर का परमेश्वर की आज्ञा अनुसार निधन हुआ। सिस्टर कल्पना रॉजर्स के पति ब्रदर विवेक रॉजर्स को परमेश्वर ने अपने कार्य के लिए चुना। ब्रदर जेम्स ठाकुर के अध्यक्ष स्थान पर ब्रदर विवेक रॉजर्स की नियुक्ति की। ब्रदर संजय ठाकुर यानी यहोशुआ, सिस्टर कल्पना रॉजर्स और ब्रदर विवेक रॉजर्स परमेश्वर के मार्गदर्शन अनुसार 2000 से अधिक लोगों को परमेश्वर के कलीसिया में लाए। साल 2016 में ब्रदर विवेक रॉजर्स को परमेश्वर की आज्ञा अनुसार निधन हुआ। सिस्टर कल्पना रॉजर्स और उनके बेटे ब्रदर अभिषेक रॉजर्स के परिवार पर संकट का पहाड़ टूट पड़ा। रॉजर्स परिवार में दुख आया। उस वक्त परमेश्वर ने उन्हें अपना अभिवचन दिया, हर समय मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम अपना जीवन मुझे समर्पित करो। सिस्टर कल्पना रॉजर्स और उनके बेटे ब्रदर अभिषेक रॉजर्स के दुख का निवारण परमेश्वर ने किया। सिस्टर कल्पना रॉजर्स ने अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित किया। परमेश्वर ने अपने आत्मा से और वरदानों से उनको भर दिया। सिस्टर कल्पना रॉजर्स के बेटे ब्रदर अभिषेक रॉजर्स को अपनी सेवा के लिए चुना। ब्रदर संजय ठाकुर यानी यहोशुआ, सिस्टर कल्पना रॉजर्स, ब्रदर अभिषेक रॉजर्स परमेश्वर के मार्गदर्शन अनुसार सत्य की जीवित मंडली चलाने लगे। 29 साल पहले परमेश्वर ने यहोशुआ को मार्गदर्शन किया कि इस कलीसिया यानी सत्य की जीवित मंडली को तारे की तरह प्रकाशित करूंगा। साल 2020 में परमेश्वर ने ब्रदर यहोशुआ को कहा, तुम सोशल मीडिया पर आकर मेरा सुसमाचार सुनाओ। कोरोना बीमारी के कारण प्रार्थना स्थल बंद होने की वजह से ब्रदर यहोशुआ सोशल मीडिया पर आकर परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने लगे। लोगों में कोरोना बीमारी के कारण डर था। परमेश्वर के मार्गदर्शन अनुसार लोगों को सुसमाचार सुनाने लगे ताकि उनको परमेश्वर की हिम्मत और धीरज मिले। ब्रदर यहोशुआ और उनका परिवार, सिस्टर कल्पना रॉजर्स और उनका परिवार मिलकर परमेश्वर के मार्गदर्शन अनुसार मंडली को चला रहे हैं। सत्य की जीवित मंडली जो सोशल मीडिया पर संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज के नाम से पहचानी जाती है, इसमें ब्रदर संजय ठाकुर यानी यहोशुआ, सिस्टर कल्पना विवेक रॉजर्स और ब्रदर अभिषेक विवेक रॉजर्स परमेश्वर के मार्गदर्शन अनुसार इस कलीसिया को चला रहे हैं। परमेश्वर ने 1991 में 30 साल पहले ब्रदर जेम्स ठाकुर के समय जो मंडली की ज्योति जलाई थी वो आज भी प्रज्वलित है और फैल रही है। इस कलीसिया का कार्य चल रहा है, इसीलिए हम परमेश्वर का आभार मानते हैं। धन्यवाद। इस गवाही के लिए हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आइए भाई और बहनों, हम अपनी प्रार्थना के अगली चरण में बढ़ते हुए हम आज देखेंगे और सुनेंगे कि प्रभु परमेश्वर आज हमसे क्या कहना चाहते हैं। तो आज हमारे बीच में हमारे
अगली प्रार्थना के लिए हम पास्टर संजय साहब से मैं विनती करता हूं कि वो आगे आए और हमें प्रभु परमेश्वर का सुसमाचार सुनाएं। धन्यवाद। प्रेज लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। पुन्हा एक बार आपली भेट फिर एक बार हमारी मुलाकात सोशल मीडियाद्वारे सोशल मीडिया द्वारा फेसबुकवर फेसबुक पे, त्यावेळेला मी देवाचा धन्यवाद करत आहोत। इसलिए हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आपल्या सर्वांची उपस्थिती आप सबकी मौजूदगी आदरणीय, आदर की योग्य है, आनंदायी, आनंद की योग्य है, देवाच्या कार्याचा विस्तार करणारी, परमेश्वर के कार्य को बढ़ाने वाली है। त्या सर्वबद्दल आम्ही देवाचा धन्यवाद करत आहोत। इसलिए हम परमेश्वर का आभार मानते हैं। ज्या आशेने तुम्ही देवाकडे आला आहात, जिस उम्मीद से आप परमेश्वर के पास आए हो, देव आशा मनोमग्न करणारा देव आहे, परमेश्वर उम्मीद तोड़ने वाले परमेश्वर नहीं है। म्हणून आम्ही देवाचा गौरव करत आहोत। इसलिए हम परमेश्वर का गौरव करते हैं। मागील आठवडी पिछले सप्ताह बुधवारी बुधवार आम्ही हिलिंग प्रेयर घेतली, हमने जो हीलिंग प्रेयर ली थी, अनेकांसाठी प्रार्थना केली, अनेक लोगों के लिए प्रार्थना की थी। अनेकांना अनुभव आला, कईयों को उसका अनुभव आया, अनेकांच्या साक्ष आम्हाला मिळाल्या। कईयों की गवाहियां हमें मिली। त्यावेळेला आम्ही देवाचा धन्यवाद करत आहोत। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते देव हैं। कार्य करत आहे, परमेश्वर अपना कार्य कर रहे हैं, देव वचन पूर्ण करत आहे, अपना वचन पूरा कर रहे म्हणून हैं। आम्ही देवाचा धन्यवाद करत आहोत। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज आम्ही आरोग्य सभा घेणार आहोत। आज भी हम हीलिंग प्रेयर लेंगे। तत्पूर्वी उसके पहले आपल्या सर्वांचं मी कौतुक करत आहोत। आप सबकी मैं प्रशंसा करता हूँ। वेळोवेळी आपण दर बुधवारी उपस्थित राहतात। आप समय समय पे हर बुधवार के दिन उपस्थित रहते हैं। तुमचा देवावर विश्वास, आप सभी का परमेश्वर पे विश्वास, त्यावेळेला आम्ही देवाचं नावाने तुमचं कौतुक करत आहोत। इसलिए हम परमेश्वर में आपका हम स्वागत करते हैं। तुम्ही सर्व सुरक्षित आहात आप सभी सुरक्षित हैं, अशी आम्ही आशा धरतो। हम ऐसी उम्मीद करते हैं देवाचं गौरव करत आहोत। और परमेश्वर का गौरव करते हैं। आताच आम्ही मंडळीच्या साक्षी संबंधी पाहिलं। अभी हमने जो मंडली की जो कलीसिया की गवाही के बारे में देखा और सुना। सत्य जीवन मंडळी सत्य की जीवित मंडली म्हणजे संजय जेम्स ठाकूर मिनिस्ट्री, यानी संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज, देवानी मंडळीची स्थापना कशी केली, परमेश्वर ने मंडली की स्थापना किस तरह से की, कसं धुळीतून एका घराला त्यांनी हिरवळ आणून ठेवलं, किस तरह से एक परिवार को धूल में से उठाकर हरियाली में रखे रखा। देव दया करतो, प्रेम करतो, परमेश्वर दया करते हैं, प्रेम करते हैं, कृपा करतो, कृपा करते हैं, लोकांना वाचवतो। लोगों को बचाते हैं। देवाने माझ्या कुटुंबाला वाचवलं, परमेश्वर ने मेरे परिवार को बचाया, नंतर माझा कुटुंबाचा नाश झाला असता। नहीं तो मेरे परिवार का नाश हुआ होता। देवाने आमच्या कुटुंबावर दया केली, परमेश्वर ने मेरे परिवार पे दया की, कृपा केली, कृपा की, प्रेम केलं, प्रेम किया, आम्हाला मार्गदर्शन केलं, हमें मार्गदर्शन दिया, आम्ही पश्चाताप केला, हमने पश्चाताप किया, देवाने आम्हाला क्षमा केली, परमेश्वर ने हमें क्षमा की आमच्या घराचा उद्धार केला। और हमारे परिवार का उद्धार हुआ। हे मोडतुडीचं घर त्यांनी बांधलं। एक टूटा हुआ घर परमेश्वर ने बांधा। बायबल सांगतं बाइबल कहती है स्तोत्र 127 मध्ये, भजन संहिता 127 में, परमेश्वर घर बांधत नाही तर बांधणाऱ्याचे श्रम व्यर्थ आहे। अगर घर परमेश्वर नहीं बांधते तो बांधने वाले के श्रम व्यर्थ है। देव घर बांधतो, परमेश्वर घर बांधते हैं, घरात शांती आणतो, घर में शांति लाते हैं, घरात आनंद आणतो, घर में आनंद लाते हैं, घरात आशीष आणतो, घर में आशीष लाते हैं, चांगलं कुटुंब देव तयार करतो, अच्छा परिवार परमेश्वर बनाते हैं, चांगली पत्नी, चांगला पती, चांगला मुलं देव तयार करतो, अच्छी पत्नी, अच्छा पति, अच्छे संतान परमेश्वर बनाते हैं, चांगला उद्योग, चांगले शिक्षण देव आणतो। अच्छा उद्योग, अच्छा ज्ञान परमेश्वर देते हैं। देव सर्व गोष्टी चांगलं वातावरण तयार करतो। ये अच्छा माहौल जो है परमेश्वर बनाते हैं, देव एक निर्माण करता है, क्योंकि परमेश्वर निर्माण करने वाले हैं, उत्पन्न करता है, उत्पन्न करने वाले हैं। जे काय करतो ते उत्तम असतं। वो जो भी निर्माण करते हैं वो उत्तम करते हैं। बायबल सांगते उत्पत्ती 1:31 मध्ये, बाइबल कहती है उत्पत्ति 1:31 में, देवाने निर्माण केलं सर्व काही, परमेश्वर ने सब कुछ निर्माण किया, सर्व उत्तम आहे, वो सब उत्तम है, सर्व चांगलं आहे, वो सब अच्छा है। हे देवाने पाहिलं। ये परमेश्वर ने देखा, देव नेहमी उत्तमच तयार करतो, क्योंकि परमेश्वर हमेशा उत्तम ही बनाता कारण है, उत्तम ते वरतून येतं क्योंकि उत्तम है वो ऊपर से आता है आणि देवापासून येतं। और परमेश्वर से आता है आम्ही त्याचा अनुभव घेतो। और उसका हम अनुभव लेते हैं। माझ्या कुटुंबाने अनुभव घेतला, मेरे परिवार ने उसका अनुभव लिया, माझ्या कुटुंबातील प्रत्येकाने अनुभव घेतला। मेरे परिवार के हर एक सदस्य ने उसका अनुभव हे लिया। साक्ष तुम्ही ऐकले आहे, ये गवाही आपने सुनी है, हे जीवन साक्ष आहे। ये एक जीवित गवाही है। माझ्या घराची मोडतोड झाली असताना मेरा घर पूरी तरह से बिखरा हुआ था, देवाकडे आम्ही प्रार्थना केली, तब हमने परमेश्वर की ओर प्रार्थना की, देवाचा धावा केला, परमेश्वर को दुहाई दी, देवाकडे पश्चाताप केला। परमेश्वर की ओर हमने पश्चाताप किया, देवाने आमच्या वडिलांना, आमच्या कुटुंबाला क्षमा केली, परमेश्वर ने हमारे पिताजी को, हमारे परिवार को क्षमा की, आमच्या बहिणीला एका सेकंदात वाचवलं। हमारी बहन को एक क्षण में चंगाई दी।
आरोग्य देणारा देव आहे. क्योंकि चंगाई देने वाले परमेश्वर है. त्याने अनुभव दिला, उन्होंने अनुभव दिया, सेकंदात आमच्या बहिणीला बरं केलं. एक क्षण में वो ठीक हुई. आम्ही पुष्कळसे उपचार केले, हमने कई सारे उपाय किए, पुष्कळसे मार्ग योजले, हम कई सारे मार्ग पे गए, आमचा वेळ गेला, हमारा समय गया, आमचा पैसा गेला, हमारा पैसा गया. आम्ही देवाकडे आलो. जब हम परमेश्वर की ओर आए, त्यांनी सेकंदात आमच्या बहिणीला बरं केलं. उन्होंने एक क्षण में हमारी बहन को चंगाई दी. देव महान आहे, परमेश्वर महान है, देव अद्भुत आहे, वो अद्भुत तो परमेश्वर है, अद्भुत रीतीने कार्य वो करतो. अद्भुत रीति से अपना कार्य करते आम्ही हैं. पाहिलं, ये हमने देखा, आम्ही अनुभवलं, इसका अनुभव लिया, याविषयी आम्ही साक्ष देतो. इसकी हम गवाही देते हा हैं. पहिला चमत्कार त्यांनी माझ्या घरात केला. ये पहला चमत्कार ये परमेश्वर ने हमारे घर में किया. दुसरा चमत्कार आमच्या वडिलांचं त्यांनी परिवर्तन केलं. दूसरा चमत्कार उन्होंने हमारे पिताजी का है परिवर्तन किया. दारूच्या व्यसनातून त्यांना बाहेर काढलं, शराब के नशे से उनको बाहर निकाला, त्यांचं जीवन बदलून टाकलं. उनकी जिंदगी बदल दी. ते देवाविरुद्ध होते, वो परमेश्वर के खिलाफ थे, ते बायबल जाळून टाकायचे, वो बाइबल जलाते थे, बायबल फेकून द्यायचे, वो बाइबल फेंक देते थे, आमच्या आईला विरोध करायचे. वो हमारी माता का विरोध करते पण थे. देवाने बायबल हातात धरायला लावलं. लेकिन बाइबल परमेश्वर ने ये बाइबल हाथ में लेने उन्हें मजबूर किया. देवाने त्यांचं परिवर्तन केलं. परमेश्वर ने उनका परिवर्तन किया. एचकेल 36-25 मध्ये आम्ही पाहतो, यिर्मयाह 25-36 में हम देखते हैं, पाषाण में हृदय काढून मी मांस में हृदय देईन. ये पाषाण पत्थर का हृदय निकाल के वो मांस का हृदय भरेंगे. हे देवच करू शकतो, ये केवल परमेश्वर कर सकते तुम्ही हैं, मी नाही. ये आप और मैं नहीं. हा दुसरा चमत्कार ये दूसरा चमत्कार आमच्या है. वडिलांमध्ये त्यांनी परिवर्तन केलं. हमारे पिताजी का परिवर्तन परमेश्वर आमच्या ने किया. वडिलांमध्ये सुधारणा केली. हमारे पिताजी में सुधारणा की. आमचं वडिलांचं जीवन बदलून टाकलं. हमारे पिताजी का जीवन बदल दिया. त्या वडिलांना बायबल हातात घ्यायला लागलं. उन्हें बाइबल हाथ में लेना पड़ा. ते देवावर प्रेम करू लागले, वो परमेश्वर पे प्रेम करने लगे, देवाची सेवा करू लागले. परमेश्वर की सेवा करने हा लगे. एक चमत्कार मी पाहिला. ये एक चमत्कार हमने देखा. या सर्व गोष्टी मागे आमच्या आईचा हात आहे. ये सब चीजों के पीछे हमारी माँ का हाथ है. 14 वर्ष आईने आमच्या देवावर विश्वास ठेवला, 14 साल तक हमारी माँ उसके लिए प्रार्थना करती थी. उनका विश्वास था, उपवास केले, उन्हें उपवास किया, देवाचा धावा केला. परमेश्वर को दुहाई दी. नित्य नियमाने देवाचा धावा करत होती. वो हमेशा से परमेश्वर को दुहाई करती थी. देवावर विषयी ती वाट बघत होती. वो परमेश्वर की राह देखती थी. तिने धैर्य ठेवलं. उन्होंने धीरज पकड़ा. देव करेल, परमेश्वर करेंगे, देव करेलच, परमेश्वर करेंगे ही, देव आहे क्योंकि परमेश्वर है. तिला माहित होतं. ये उनको पता था. आमचा विश्वास नव्हता, हमारा विश्वास नहीं था, तिचा विश्वास होता. उनका विश्वास था. तिच्या विश्वासाने आमचं घर बदललं. उस विश्वास के द्वारा हमारा घर का परिवर्तन हुआ. तिने फळ पाहिलं उन्होंने वो फल देखा की आमचा घराचा उद्धार झाला. कि हमारे घर का उद्धार हुआ या है. मागे आमच्या आईची प्रार्थना होती. इसके पीछे हमारी माता की प्रार्थना थी, एक तिचा विश्वास होता, उनका विश्वास था, तिचं धैर्य होती, उनका धीरज था, तिची सहनशीलता होती. उनकी सहनशीलता थी. एका माणसाने संपूर्ण घर बदलतो देव. एक मनुष्य द्वारा पूरा घर परमेश्वर ने बदल आमचं दिया. सर्व घर बदललं त्यांनी. हमारा पूरा घर बदल दिया. आमच्या घरात चमत्कार केले त्यांनी. हमारे घर में उन्हें चमत्कार किए. आमच्या घरात देव येऊ राहू लागला. हमारे घर में आके परमेश्वर रहने लगे. स्वर्गीय देव जो बाप, देव जो पुत्र, देव जो पवित्र आत्मा, त्रिव्यक्ती देव आमच्या घरात राहू लागला. परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ये हमारे घर में आके रहने लगे. आमच्या घरात त्यांच्या बहिणीला त्यांनी दानांनी भरलं, आत्म्याने भरलं. उन्होंने हमारी बहन को वरदानों से और पवित्र आत्मा से भर दिया व आमच्या घरात तो बोलू लागला. और हमारे घर में वो बातचीत करने लगा. आमच्या घरात तो अद्भुत कार्य करू लागला, वो हमारे घर में अद्भुत कार्य करने लगे, अनुभव देऊ लागला. अनुभव देने लगे. ह्या सर्व गोष्टी मी पाहिलेल्या आहे, ये सब चीजें हमने देखी है, आम्ही अनुभवलेल्या आहे. ये हमने अनुभव किया. माझ्याविषयी मी सांगतो. मैं मेरे बारे में बताता हूँ. ज्यावेळेस देवाने मला सांगितलं, जिस वक्त परमेश्वर ने मुझसे कहा, आमच्या वडिलांना सांगितलं, मेरे पिताजी से कहा, तुझ्यानंतर तुझा मुलगा काम करेल, तुम्हारे बाद ये मंडली की कार्य तुम्हारा बेटा करेगा, मला हास्यास्पद वाटलं. ये मुझे हंसने जैसी बात हुई. बायबलमध्ये आम्ही पाहतो, हम बाइबल में देखते हैं, अब्राहम साराला देव भेटला. जब इब्राहिम और सारा को परमेश्वर मिले, तेव्हा अब्राहम 100 वर्षाचा होता, तब इब्राहिम 100 साल का था, सारा 90 वर्षाची होती. सारा 90 साल की थी. देव म्हणला मी अजूनही तुला पुत्र देईन. परमेश्वर ने कहा कि मैं आज भी तुझे पुत्र दे सकता हूँ. मी देईल म्हणजे देईलच. मैं दूंगा मतलब दूंगा. त्यावेळेस सारा हसली. उस वक्त सारा हंसी. त्यावेळेस तिला माहित होतं उस वक्त उसे पता था आम्ही वृद्ध झालो आहोत, हम बूढ़े हुए हैं, आता आम्हाला मुलबाळ होऊ शकत अभी नाही. हमें संतान नहीं प्राप्त हो त्यामुळे ती सकती, हसली. इसलिए वो हंसी. त्यावेळेस देवाने तिला सांगितलं, उस वक्त परमेश्वर ने उसे बताया, देवावर विश्वास ठेव. परमेश्वर पे विश्वास रखें. देवाला कोणतीच गोष्ट असाध्य नाहीये. परमेश्वर को ऐसी कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है. देव आपलं वचन पूर्ण करण्यास नेहमी सावध असतो. परमेश्वर अपना वचन हमेशा पूरा करते हैं. हे इर्म्या 1:12 मध्ये आम्ही पाहतो. ये यिर्मयाह 1:12 में हम देखते हैं, त्यांनी करून दाखवलं. परमेश्वर ने करके दिखाया. त्याला 100 वर्षी मुलबाळ दिलं. उन्हें 100 साल के जब हुए तो उन्हें संतान प्राप्त हुई. माझ्या जीवनासंबंधी मला हास्य वाटलं. ये मेरे जीवन के बारे में मुझे हंसने जैसी बात लगी. माझ्या वडिलांना वाटलं की माझा मुलगा कसं काम करेल. मेरे पिताजी को भी ये प्रश्न हुआ कि मेरा बेटा कैसे कार्य त्यांचा करेगा. विश्वास वाढत बसत नव्हता. उनको विश्वास नहीं हो रहा हा था. कसा बोलणार, ये कैसे बात करेगा, कसं काम करण. ये कैसे काम करेगा. फार त्यांच्या जीवनात मध्ये एक चिंता होती. उनके जीवन में उसकी चिंता थी. देवाने त्यांना सांगितलं, परमेश्वर ने उनसे कहा, तू पाहिल, तुम देखोगे, तुझा मुलगा बोलेल, तुम्हारा लड़का ये बात करेगा, ते कार्य सुरू होईल.
ये कार्य शुरू होगा तू अनुभव घेशील. और इसका तुम अनुभव मी लोगे. देव आहे, मैं परमेश्वर हूँ, मला असं असं काहीच नाही. मुझे नामुमकिन ऐसा कुछ नहीं है. ज्यावेळेस मी देवाच्या कार्याला सुरुवात केली, जिस वक्त मैंने परमेश्वर के कार्यों की शुरुआत की, देवाने पवित्र आत्म्याने सामर्थ्याने भरलं. परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा से सामर्थ्य से मुझे भर दिया. मी बोलू लागलो. मैं बोलने लगा. देव मला बोलत राहा, परमेश्वर ने कहा बोलते रहो, कार्य मी करेल. कार्य मैं मी करूंगा. बोलू लागलो. मैं बोलने लगा, आत्मे येऊ लागले. आत्मा आने लगे, मी प्रार्थना करू लागलो. मैं प्रार्थना करने लगा, लोक बरे होऊ लागले. लोगों को चंगाई प्राप्त होने लोक लगी, आजारातून बरे झाले. लोग चंगाई प्राप्त करने लगे, शैताना बंधनातून लोक बरे आले. शैतान के बंधनों से लोग ठीक हुए. कॅन्सर सारखे आजार आहे, कैंसर जैसी बीमारी है, एड्स सारखे आजार आहे, एड्स सर की बीमारी है, अस्थमा आहे, अस्थमा है, ब्लड प्रेशर आहे, ब्लड प्रेशर है, शुगर आहे, शुगर है, अनेक प्रकारचे व्याधी. अनेक प्रकार की व्याधि है. त्यातून देवाने लोकांना मुक्त केलं. इसमें से परमेश्वर ने उन्हें मुक्त किया, अनेक व्यसनातून मुक्त केलं. अनेक नशा से उन्हें मुक्त किया, अनेक शैतानाचे बंधन आहे, अनेक शैतान के बंधन थे, अनेक बांधिलकी आहे. अनेक तकलीफें थी. देवाने ती तोडून टाकली. परमेश्वर ने उसे तोड़ दिया, लोकांना मुक्त केलं. लोगों को मुक्त किया. अनुभव घेतला मी. ये हमने अनुभव लिया. देव अद्भुत कार्य करू लागला. परमेश्वर अद्भुत कार्य करने आज मी लगे. त्याच्याविषयी साक्षी देतो. आज भी उसके बारे में मैं गवाही देता माझ्या हूँ. कुटुंबातील लोक साक्षी देतात. मेरे परिवार के लोग गवाही देते हैं. कशामुळे? ये किस लिए? आम्ही देवाला अनुभवलं, क्योंकि हमने परमेश्वर का अनुभव लिया, आम्ही देवाला पाहिलं. हमने परमेश्वर को देखा, देवाचं कार्य आमच्या जीवनात आम्ही अनुभवतो. हम परमेश्वर का कार्य अपने जीवन में अनुभव उसका लिया, त्यामुळे आम्ही सांगतो, इसलिए हम वो बताते हैं. देवाने माझ्या जीवनासमध्ये हे केलेलं आहे. परमेश्वर ने ये हमारे जीवन में हमारे लिए किया है. माझ्या कुटुंबासाठी त्यांनी केलेलं आहे. मेरे परिवार के लिए परमेश्वर ने किया है. माझ्या कुटुंबाला धुळीतून काढून हिरवळ आणून ठेवलेलं आहे. धूल में से उठाकर मेरे परिवार को हरियाली पे आज परमेश्वर ने आमच्या रखा. गावात साक्ष आहे. आज हमारे गांव में इसकी गवाही आमचे वडील है. जेम्स ठाकूर आज हमारे पिता जेम्स ठाकुर गावातून चालू लागले. वो गांव में से जब चलने लगे, प्रत्येक माणूस त्यांना विचारायचा, हर एक पुरुष उन्हें पूछता था, तुझं व्यसन कसं सुटलं? तुम इस नशे से बाहर कैसे निकले? तू रात्रंदिवस दारू पित होता. तुम रात और दिन नशे के आदी थे. तुझं जीवन कसं बदललं? तुम्हारा जीवन किस तरह से तुझ्या बदल कुटुंबात हुआ? सुधारणा कशी झाली? तुम्हारे जीवन में सुधारणा किस तरह से हुई? तुझ्या घराची व्यवस्था कशी झाली? तुम्हारी घर की व्यवस्था किस तरह से हुई? प्रत्येक माणूस त्यांना विचारत होता, हर एक मनुष्य उनसे पूछने लगा, कारण त्यांनी पाहिलं होतं क्योंकि उन्होंने देखा था, हा माणूस कधी बदलू शकत नाही. क्योंकि ये इंसान कभी बदल नहीं हा सकता. माणूस कंगाल झालेला आहे. ये कंगाल हुआ है, हा धुळीस मिळालेला आहे. ये धूल में मिला ह्याला है, काय उपाय नाही, इसका कोई उपाय नहीं ह्याला है, काय मार्ग नाही. इसके पास कोई मार्ग नहीं. त्यामुळे त्यांनी पाहिलं. ये लोगों ने देखा था. त्यावेळेस आमच्या वडिलांनी सांगितलं, उस वक्त हमारे पिता ने कहा, देवाने मला बदललं. परमेश्वर ने मुझे बदला है, देवाने माझं घर वाचवलं. परमेश्वर ने मेरा घर बचाया माझ्या है, मुलीला बरं केलं. मेरे बेटी को चंगाई दी है, माझ्या घरात त्यांनी शांती आणली. मेरे घर में शांति लाई, माझ्या घरात आनंद आणला. मेरे घर में आनंद लाया, माझ्या घरात आशीष आणली. मेरे घर में आशीर्वाद लाया. सर्वीकडे ते स्वार्थ सांगू लागले. वो सभी जगह सुसमाचार सुनाने येशूने लगे. त्यांना सांगितलं, प्रभु यीशु ने उनसे कहा था, तुझं घर मी वाचवलं, तुम्हारा घर मैंने बचाया है, तुझं घर सुंदर केलं. तुम्हारा घर मैंने सुंदर बनाया असे है. अनेक जगात घर आहे. ऐसे कई सारे लोग हैं, घरात व्यसन आहे, उनके नशे में हैं, घरात भांडणे आहे, वो झगड़े में हैं, घरात दारिद्र्य आहे, वो दरिद्रता में हैं, घरात अशांती आहे, उनके घर में अशांति है, घरात आजार आहे, बीमारियां हैं, बंधन आहे, बंधने हैं, दारिद्र्य आहे, दरिद्रता है, असफलता आहे, असफलता है, भय आहे. डर है. असे घर शोधून काढ. ऐसे लोगों को ढूंढो, अशा लोकांना माझ्याकडे घेऊन ये. ऐसे लोगों को आप मेरे पास लाओ, अशा लोकांना शिक्षण दे. ऐसे लोगों को ज्ञान दो, अशा लोकांना तुझी साक्ष सांग. ऐसे लोगों को तुम्हारी गवाही सुनाओ, स्वार्थ सांग. मेरा सुसमाचार सुनाओ, प्रार्थना कर. उनके लिए प्रार्थना करो, मी त्यांना बरे करन. मैं उन्हें चंगाई दूंगा. जे तुझ्यावर प्रेम केलं, जो मैं तुम पे प्रेम किया, सर्व मी तसंच प्रेम करन. मैं वही प्रेम उन पे करूंगा. सर्वांची घर मी बांधल. मैं सभी के घर बांधूंगा, सर्वांचा उद्धार करन. मैं सभी का उद्धार मी करूंगा, सर्व प्रेम करतो. मैं सभी पे प्रेम करता जेम्स हूँ. ठाकूरने कार्य सुरू केलं. जेम्स ठाकुर ने जब कार्य शुरू किया, देवाने अनुभव दिला. परमेश्वर ने अनुभव दिया, देवाने चमत्कार केले. परमेश्वर ने एक चमत्कार किया, लोक बरे झाले. लोगों को चंगाई प्राप्त हुई, मंडळीची स्थापना झाली. कलीसिया की स्थापना हुई, लोक वाढत गेले, लोग बढ़ते गए, वाढत गेले. लोग बढ़ते बढ़ते गए. जेम्स ठाकूर पासून माझ्याकडे आलं. ये जेम्स ठाकुर के पास से कार्य फिर मेरे पास आया, मी भी करत राहिलो. मैं भी करता गया. तोच देव माझ्यामध्ये काम करू लागला. वही परमेश्वर मुझ में कार्य करने ते लगे. 200 केले. 2 के 2000 किए, 580 कुटुंब त्यांनी बांधले. 580 परिवार परमेश्वर ने बांधे. अद्भुत गोष्ट आहे. ये अद्भुत कार्य है, हे साधं काम नाही. ये आसान काम नहीं है, हे देवच करू शकतो. ये केवल परमेश्वर कर सकते हैं. मी ठाकूर नाही करू शकत. मैं नहीं कर सकता, कोणीच नाही करू शकत. ये और कोई नहीं कर सकता. ही साक्ष माझ्याकडे. ये गवाही आज मेरे पास है. साक्षविरहित जीवन व्यर्थ आहे. बेगवाह जीवन ये असफल जीवन है. बायबल सांगतं. बाइबल कहती है, प्रेषितांची कृत्य 14-17 मध्ये प्रेरितों के कार्य में जो है 14-17 में देवाने आकाश पृथ्वी निर्माण केली. परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी जब निर्माण सर्व की, गोष्टीची त्यांनी व्यवस्था केली. सभी चीजों की व्यवस्था की, सर्व ऋतू त्यांनी निर्माण केले. सभी चीजें परमेश्वर ने निर्माण किए, त्यांनी उन्हाळा हिवाळा पावसाळा निर्माण केला. उन्होंने सभी ऋतु बनाए. आज तो पाऊस पाडतो. आज जो बरसात जब होती है, पर्जन्यवृष्टी करतो. वो जब बरसात गिराते हैं, पेरण्याला बी देतो. वो
जो किसान को बीज देते हैं, खाण्याला भाकरी देतो, खाने वाले को रोटी देते हैं, आम्हाला तृप्त करतो, हमें तृप्त करते हैं, आमची तो काळजी घेतो, हमारी वो देखभाल करते हैं, आम्हाला तो जपतो, हमें वो संभालते हैं, आम्हाला तो सुरक्षित ठेवतो. हमें सुरक्षित रखते हैं. हे देवाचं कार्य आज भी चालू आहे. ये परमेश्वर का कार्य आज भी चल रहा आम्ही है. सृष्टीकडे पाहून म्हणतो की देव आहे, हम सृष्टि की ओर देख के कहते हैं कारण हे परमेश्वर देवाने है, सर्व निर्माण केलेलं आहे. क्योंकि ये परमेश्वर ने निर्माण किया है. देवाने स्वतःला साक्षीवर ठेवलं नाही. क्योंकि परमेश्वर ने खुद को बेगवाह नहीं रखा. बायबल मी सांगतो, बाइबल भी कहती है. स्तोत्र 19 मध्ये पाहतो आम्ही, भजन संहिता 119 में देखते हैं. स्तोत्र 19 मध्ये पाहतो आम्ही, भजन संहिता 19 में हम देखते हैं, आकाश देवाचा महिमा वर्णिते, आकाश परमेश्वर की महिमा गाती है, अंतरिक्ष त्याची हस्तकृती दर्शविते, और जो आकाश मंडल है उसकी महिमा करती है. दिवस दिवसाची संवाद करतो, दिन दिन से बात करता है, रात्र रात्रीला ज्ञान देते. रात रात से ज्ञान देती है. देव आहे, परमेश्वर है. आकाश भी म्हणतो देव आहे, आकाश और पृथ्वी में परमेश्वर है. सृष्टी भी म्हणते देव आहे, सृष्टि भी कहती है परमेश्वर है. सर्वजण म्हणतात देव आहे. सभी कहते हैं परमेश्वर है, कारण देवाने स्वतःला साक्षीवर ठेवलंच नाही. क्योंकि परमेश्वर ने खुद को बेगवाह नहीं रखा. देवाने येशू ख्रिस्ताला पाठवलं, परमेश्वर ने प्रभु यीशु को भेजा. येशूने पृथ्वीवर कार्य केलं. प्रभु यीशु ने इस संसार में अपना कार्य किया. कार्य करता करता कार्य करते वक्त योहानाद्वारे त्यांनी बाप्तिस्मा घेतला. यूहन्ना के द्वारा उन्होंने बपतिस्मा लिया. मत्ती 3:17 मध्ये आम्ही पाहतो, मत्ती 3:17 में हम देखते हैं, परमेश्वराची वाणी झाली, परमेश्वर की वाणी हुई, हा माझा परमप्रिय पुत्र आहे, ये मेरा परम प्रिय पुत्र है, याजवर मी संतुष्ट आहे. इस पर मैं संतुष्ट हूँ. देवाने प्रभू येशू ख्रिस्ताविषयी साक्ष दिली, परमेश्वर ने प्रभु यीशु के बारे में ये गवाही दी, हा माझा पुत्र आहे, ये मेरा पुत्र मी है, याला पाठवलेला आहे, मैंने इसे भेजा है, तुमच्यासाठी पाठवलेला आहे. तुम्हारे लिए भेजा है. येशूने पृथ्वीवर कार्य केलं, प्रभु यीशु ने इस संसार में कार्य किया. आजारांना त्यांनी बरे केले, बीमार में जो लोग थे उनको चंगाई दी, कुष्ठ लोकांना त्यांनी बरे केले, जो कोढ़ी थे उन्हें चंगाई दी, मेलेल्या लोकांना त्यांनी उठवलं, जो मौत जिनको मौत आई थी उन्हें जीवित किया, त्यांनी भूते घालवली, वो कई सारे जो आत्मा थी वो भगाए. अद्भुत कार्य त्यांनी केलं. अद्भुत कार्य किया. त्यांनी वधस्तंभ उचलला, उन्हें क्रूस उठाया, तो मरणापर्यंत गेला, वो मौत के बल तक तो गए, मृत्यू पावला, वो जिनको मौत प्राप्त आमच्या हुई पापासाठी तो मरण पावला, वो हमारे लिए उनको मौत आई, पुरला गेला, उन्हें दफनाया गया, पुन्हा तो उठला, वो हमारे लिए वापस जीवित त्यांनी हुए. दाखवलं ये उन्होंने साबित की किया देवाचा पुत्र आहे, कि वो परमेश्वर के पुत्र हैं. मरण मला मारू शकत नाही, मौत मुझे मार नहीं सकती. पुन्हा स्वर्गात गेला. वो वापस स्वर्ग में गए. ही साक्ष आहे, ये गवाही है, देवाविषयी साक्ष आहे, ये परमेश्वर के बारे में गवाही देवाच्या है, पुत्राविषयी साक्ष आहे. परमेश्वर के पुत्र के बारे में आमच्या गवाही जीवनात है. बी साक्ष पाहिजे. हमारे जीवन में भी गवाही जरूरी आमच्या है. जीवनात साक्ष विरहित आमचं जीवन व्यर्थ आहे. बेगवाह अगर हमारा जीवन है तो व्यर्थ है. आम्ही चर्चला जातो, हम चर्च में जाते हैं, प्रार्थना करतो, प्रार्थना करते हैं, बायबल वाचतो, बाइबल पढ़ते हैं, उपवास धरतो, उपवास करते हैं, दान देतो, दान देते हैं, सर्व काही करतो, सब कुछ करते हैं. सर्व गोष्टी समाधानकारक आहे, ये सभी चीजें समाधान देने वाली चांगलं हैं, आहे. अच्छी हैं. आम्ही दर रविवारी चर्चला जातो, हम हर संडे चर्च जाते हैं. देव भेटतो का? परमेश्वर मिलते हैं क्या? देव ऐकतो का? परमेश्वर सुनते हैं क्या? देव कार्य करतो का? परमेश्वर कार्य करते हैं क्या? हे खात्री आम्हाला झाली पाहिजे. ये हमें निश्चित होना जरूरी है. बायबल सांगतो, बाइबल कहती है कलसिकरा 2:2 मध्ये कलीसियों 2:2 में तुम्हाला खात्री झाली पाहिजे. तुम्हें निश्चित होना जरूरी तुम्हाला है. देव भेटला का नाही तुम्हाला समजलं पाहिजे. परमेश्वर तुम्हें प्राप्त हुआ नहीं ये तुम्हें निश्चित होना जरूरी है. आम्ही काय करतो? हम क्या करते हैं? बायबल सांगतो, बाइबल कहती है परुषी जकाताने मंदिरात प्रार्थना केली. पुरुषियों ने जब मंदिर में प्रार्थना की, परुषी काय म्हणतो? परुषि क्या कहते थे? हे देव, आठवड्यात मी 2दा उपवास करतो, हे परमेश्वर, मैं हफ्ते में 2 बार उपवास करता तुला हूँ, दशांश देतो, तुम्हें मैं अपना दशमांश देता तुझ्या हूँ, आज्ञाचं पालन करतो, तुम्हारी आज्ञा का पालन करता हूँ, दान धर्म करतो, दान धर्म करता हूँ, इतरांसारखं मी वागत नाही, दूसरों जैसा मैं नहीं रहता, मी सर्व काही करतो. मैं सब कुछ करता हूँ. बायबल काय सांगतो? बाइबल क्या कहती तो है? म्हणतो मी सर्व काही करतो. वो कहता है कि मैं ही सब कुछ करता हूँ. देव काय करतो? लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं? हे फार महत्वाचं आहे. ये जरूरी है. आम्ही सर्व काही करतो, हम सब कुछ करते पण हैं, आमच्यामध्ये देव काय काम करतो? लेकिन हमें परमेश्वर क्या कार्य करते देवाने हैं? माझ्या संबंधी काय केलेलं आहे? परमेश्वर ने मेरे बारे में क्या किया है? देवासंबंधी माझ्याकडे सांगण्यासारखं काय आहे? परमेश्वर के बारे में मेरे पास बोलने ऐसा क्या है? आमच्या विषयी आम्ही पुष्कळशा गोष्टी बोलू शकतो. हमारे बारे में हम कई सारी बातें कह सकते हैं. परुषाने विदित केलं, वो पुरुष ने बताया मी सर्व करतो. मैं सब कुछ करता हूँ. देवाने ते फेटाळून लावलं. परमेश्वर ने उसे धुतकार दिया. आमच्या संबंधी देवाने काय केलेलं आहे? हमारे बारे में परमेश्वर ने क्या किया? आमच्याकडे सांगण्यासारखं काय आहे? हमारे पास कहने से ऐसा क्या है? देवाविषयी आमच्याकडे काय साक्ष आहे? परमेश्वर के बारे में हमारे पास क्या गवाही आम्ही है? चर्चला तो प्रार्थना करतो, सर्व गोष्टी करतो. हम चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, सब कुछ करते हैं. देव आम्हाला भेटला का? परमेश्वर हमें प्राप्त हुए क्या? देवाची आमची ओळख झाली का? परमेश्वर से हम परिचित है क्या? देवाने आमचं तारण केलं का? परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया क्या? आम्हाला जीवन दिलं का? हमें नया जीवन दिया है क्या? आम्हाला पवित्र आत्मा दिला का? हमें पवित्र आत्मा दिया है क्या? आम्हाला आशीष दिले का? हमें आशीष दिए हैं क्या? खात्री झाली पाहिजे.
पाहिजे. हमें निश्चित होना जरूरी आम्ही है. प्रार्थना करतो, हम प्रार्थना करते देव हैं, ऐकतो का? परमेश्वर सुनते हैं आम्ही क्या? उपवास धरतो, हम उपवास करते हैं, देव मान्य करतो का? परमेश्वर उसे कबूल करते हैं दान क्या? धर्म करतो, हम दान धर्म करते देव हैं, घेतो का? परमेश्वर उसे लेते हैं क्या? समजलं पाहिजे आम्हाला, ये हमें समझना आम्हाला जरूरी है. खात्री झाली पाहिजे. हमें निश्चित होना जरूरी है. ही साक्ष आमच्याकडे पाहिजे. ये गवाही हमारे पास होनी चाहिए. साक्षी विरहित जीवन व्यर्थ आहे. बेगवाह जीवन व्यर्थ है. आम्ही सर्व गोष्टी करतो पण देवाने माझ्यासमोर काहीच केलं नाही. हम सब कुछ करते हैं लेकिन अगर परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ नहीं किया. आम्ही 14 वर्ष सर्व गोष्टी केल्या हमने 14 साल तक सब कुछ किया पण देवाने आमच्यामध्ये काहीच केलं नाही. लेकिन तब हमें परमेश्वर ने कुछ नहीं किया. आम्ही सांगतो हे आम्ही प्रार्थना करतो, उपवास करतो, चाळीस उपवास करतो, दान धर्म करतो, हे आम्ही सांगत होतो. हम परमेश्वर को तब बोलते थे कि हम 40 दिन उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम सब कुछ करते हैं. आम्हीच करतो. ये हम ही कर रहे थे. देवाने काय केलं आमच्या जीवनात? परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या किया? सांगण्यासारखं आमच्याकडे काही नव्हतं. बोलने जैसा हमारे पास कुछ नहीं था. सर्व व्यर्थ होतं. सब व्यर्थ था. आज आम्ही सांगतो, आज हम बोलते हैं. आज आमच्याकडे साक्ष आहे. आज हमारे पास गवाही है. माझ्या कुटुंबाविषयी साक्ष आहे. मेरे परिवार के बारे में गवाही माझ्या है. घराला त्यांनी बदललं. मेरे घर को परमेश्वर ने बदला. माझ्या घराचा उद्धार केला. मेरे घर का परमेश्वर ने उद्धार किया. आमच्या वडिलांचं जीवन त्यांनी पूर्ण बदललं. मेरे पिताजी का जीवन उन्होंने पूरी तरह से बदल दिया. आमच्या बहिणीला मरणातून त्यांनी वाचवलं. मेरी बहन जो मौत के बल तक गई थी उन्हें मौत से बचाया. माझी योग्यता नव्हती, त्यांनी सेवेसाठी पाचारण केलं. मेरी योग्यता नहीं थी फिर भी परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए मुझे चुना. आज सेवा करून घेत आहे. आज वो अपनी सेवा मुझसे कर रहे जे हैं. बोललो तो ते दाखवतो. वो जो बोलते हैं वो करते हैं. मी हे करेल तो करून दाखवतो. मैं वो करूंगा और वो करके दिखाते हैं. आज 29 वर्ष तो काम करत आहे. आज पिछले 29 सालों से वो कार्य कर रहे हैं. आमच्या आईच्या विश्वासाचं फळ आम्हाला पाहायला भेटतं. हमारी माता ने जो विश्वास किया था वो फल आज हम देख आज रहे हैं. आमच्याकडे साक्ष आहे. आज ये गवाही हमारे पास आमच्या है. कुटुंबात साक्ष आहे. हमारे परिवार में ये गवाही माझ्या है. मंडळीत साक्ष आहे. मेरे कलीसिया में ये गवाही 2000 है. लोक आहे. 2000 लोग हैं. सर्वांकडे साक्ष आहे. सभी के पास गवाही है. सर्वांची घरं बदलली देवानी. सभी के घर परमेश्वर ने बदल दिए. सर्वांच्या जीवनात त्यांनी परिवर्तन आणलं. सभी के जीवन में परमेश्वर ने परिवर्तन किया. व्यसनातून लोकांना बाहेर काढलं. नशे से बाहर निकाला. जुगारातून देवाने बाहेर काढलं. जो जुआरी थे उनको बाहर आजारातून देवाने निकाला. बाहेर काढलं. बीमारी से चंगाई दी. बंधनातून लोकांना सोडवलं. बंधनों से छुड़ाया. शापातून त्यांनी आशीर्वाद दिले. शाप में थे उनको आशीष दिए. कंगाल लोक धनवान झाले. कंगाल लोग धनी हुए. सर्व आश्वैत केलं. सभी आशीष दिए परमेश्वर ने. सर्वांनी सर्वांना देवाने समृद्ध केलं. सभी को समृद्धि दी. प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणाला प्रभु यीशु ने कहा येऊन 10:10 मध्ये, यूहन्ना 10:10 मी में, आलो आहे. मैं आया हूँ. मी आलो आहे. मैं आया हूँ. कशासाठी आलो आहे? मैं किस लिए आया हूँ? विपुल अशा गोष्टी तुम्हाला देण्यासाठी आलेलो मैं आहे. विपुल चीजें देने के लिए आया हूँ. आमच्याकडे आहे का? वो हमारे पास है क्या? का आम्ही सुक्का भाकरीचा तुकडा खाऊन पाणी पितो? हम केवल सूखी रोटी का टुकड़ा खा के पानी पी के जी रहे हैं. देवाच्या घरात अन्नाची रेलचेल आहे. परमेश्वर के घर में दावत है. आमच्यासाठी ठेवली त्यांनी. वो हमारे लिए रखी आम्हाला है. देण्यासाठी ठेवलेली वो आहे. हमें देने के लिए रखी है. पुष्कळसे आशीर्वाद आहे. कई सारे आशीर्वाद हैं. पुष्कळसे वरदान आहे. कई सारे वरदान हैं. तुमच्या मायासाठी त्यांनी ठेवलेले आहे. वो आपके और हमारे लिए है. आम्ही दुःखी असावं देवाची इच्छा नाहीये. हम दुखी रहे परमेश्वर की इच्छा नहीं आम्ही है. कष्टी असावं देवाची इच्छा नाहीये. हम तकलीफ में होइए परमेश्वर की बिल्कुल इच्छा आम्ही नहीं आजारात है. असावं देवाची इच्छा नाहीये. हम बीमारी में रहिए परमेश्वर की इच्छा नहीं है. देवाला दुःख होतं. परमेश्वर को दुख होता म्हणून है. तो मत्ती 11:28 मध्ये म्हणतो, मत्ती 11:28 में परमेश्वर अहो कहते हैं, कष्टी भाराकान जन, हे बोझ से दबे मंजे लोगों, मजकडे या, मेरे पास आओ. मजकडे या. मेरे पास आओ. मी विसावा देईन. मैं तुम्हें विश्रांति मी दूंगा. आरोग्य देईन. मैं चंगाई मी दूंगा. मुक्ती देईन. मैं मुक्ति मी दूंगा. आशीष देईन. मैं आशीष मी दूंगा. तुम्हाला चांगले दिवस दाखवून. मैं तुम्हें अच्छे दिन दिखाऊंगा. जुनं ते मी घालून टाकेल. पुरानी चीजें मैं निकाल दूंगा. नवीन गोष्टी तुमच्यामध्ये नई आणेन. चीजें मैं तुम्हें तुम्ही भर दूंगा. माझे साक्षीदार व्हाल. तुम मेरी गवाही दोगे. तुम्हीच माझी साक्षीदार व्हाल. तुम मेरी गवाही मी दोगे. तुमच्यामध्ये काम करल. मैं तुम में अपना कार्य करूंगा. तुमच्या जीवनात मी काम करन. तुम्हारे जीवन में अपना कार्य तुमच्या करूंगा. कुटुंबात मी काम करन. तुम्हारे परिवार में अपना तुम्ही कार्य माझी करूंगा. साक्ष द्याल. तुम मेरी गवाही तुम्ही दोगे. माझे साक्षीदार तयार व्हाल. तुम मेरी गवाही देने वाले लोग बनोगे. तुम्ही माझे शिष्य व्हाल. तुम मेरे शिष्य हे बनोगे. देव बोलला. ये परमेश्वर ने कहा. ऐसा अनुभव घ्या. इसका अनुभव ले. अनुभव आला पाहिजे. अनुभव आना जरूरी देव है. आज काम करत आहे. परमेश्वर आज कार्य कर देव रहे हैं. निर्माण करता, उत्पन्न करताय. परमेश्वर निर्माण करने वाले, तो उत्पन्न आलाय करने तुम्हाला वाले मला बनवण्यासाठी आलेला हैं. वो आहे. आए हैं, वो निर्माण करने के लिए आए तो हैं. घडामोडी करायला आलेला आहे. वो बनाने के लिए आए हैं. तो मला जुनं काढून नवीन गोष्टी मी देण्यासाठी आलेलो वो आहे. पुरानी बातें निकाल कर नई बातें देने के लिए आए हैं. याची तयारी राहा. इसलिए तैयार रखें. आम्ही आम्ही समस्या में राहावे देवाची इच्छा नाहीये. हम किसी तकलीफ समस्या में रहे परमेश्वर की इच्छा नहीं है. त्यातून बाहेर यावे देवाची इच्छा आहे. उसमें से बाहर निकले परमेश्वर की इच्छा है. आमच्या पापामुळे आमची परिस्थिती अशी आहे. आज हमारे पापों के कारण परिस्थिति आज ऐसी है. त्या पापातून आम्हाला बाहेर काढण्यासाठी प्रभू येशू ख्रिस्त आला आहे. उस पापों से बाहर निकालने के लिए परमेश्वर आए हैं. तो आम्हाला क्षमा करायला तयार आहे. वो हमें क्षमा करने के लिए तैयार है. आम्ही पश्चाताप करायला तयार आहोत.
हम पश्चाताप करने के लिए तैयार कारण हैं। आमच्या पापामुळे आमची परिस्थिती अशी आहे. हमारे पापों के कारण ऐसी परिस्थिति तो है। मला पश्चाताप करा, परमेश्वर कहते हैं पश्चाताप करो, क्षमा मागा, क्षमा मांगो, मी तुमचा उद्धार करेन, मैं तुम्हारा उद्धार मी करूंगा, तुम्हाला पवित्र आत्मा देईन, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा से भर मी दूंगा, तुम्हाला आशीष देईन, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मी तुमच्यावर राहील, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, रोज साक्ष तयार करेन, रोज मैं गवाही तैयार नवीन करूंगा, नवीन गोष्टी तुमच्यामध्ये मी आणेल. नई नई चीजें मैं तुम में लाऊंगा। सांगण्यासारखं पुष्कळ गोष्टी आहे. बोलने के लिए कई सारी बातें हैं। मी काय केलं, मैंने क्या किया, देवाने माझ्यासंबंधी काय केलं. लेकिन परमेश्वर ने मेरे बारे में क्या किया, अब्राहमने सांगितलं, ये इब्राहिम ने बताया। माझ्या जीवनासंबंधी देवाने जे अभिवचन दिले ते पूर्ण केले. जो मेरे जीवन के बारे में परमेश्वर ने अभिवचन दिए थे वो पूर्ण किए। मला देवाने कुठून कुठे आणून ठेवलं. परमेश्वर ने मुझे उठा के प्रशस्त स्थल लाया। दावीद भी म्हणतो, दाऊद भी कहते मी हैं, कुठे होतो, मैं कहाँ था, मी मेंढपाळ होतो, मैं गडरिया था, देवाने मला राजा बनवून टाकलं. परमेश्वर ने मुझे राजा बनाया। हे देव साक्ष देतात ते लोक. ये परमेश्वर साक्ष्य तैयार करते हैं। पाऊल भी साक्ष देतो, पाउल भी गवाही देते मी हैं, ख्रिस्त विरोधी होतो, मैं यीशु के खिलाफ था, ख्रिस्ती लोकांना त्रास द्यायचो, मैं जो ईसाई लोग थे मैं उन्हें तकलीफ देता था। देवाने माझं परिवर्तन केलं. परमेश्वर ने मेरा परिवर्तन मी किया। देवाकडे जाऊन पश्चाताप केला, परमेश्वर की ओर जाके पश्चाताप किया, क्षमा मागितली, क्षमा मांगी, येशूच्या नावात बाप्तिस्मा घेतला. प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा देवाने लिया माझं जीवन बदललं. और परमेश्वर ने उसका जीवन आज मी बदला। ख्रिस्ताचा मित्र आहे. आज परमेश्वर का मित्र हूँ, आज देवाचं मी काम करतो. आज परमेश्वर का मैं कार्य करता आज हूँ, देवाची माझ्याकडे साक्ष आहे. आज परमेश्वर की मेरे पास गवाही है, मी कसा होतो, मैं कैसे था, देवाने मला बदललं. परमेश्वर ने मुझे बदल दिया। हे अनुभव आमच्याकडे पाहिजे, ये अनुभव हमारे पास होनी ही चाहिए, साक्ष आमच्याकडे पाहिजे. ये गवाही हमारे पास होनी आम्ही चाहिए। सर्व गोष्टी करतो, हम सभी चीजें करते हैं, पण अजून काय होतच नाही. लेकिन अब तक कुछ नहीं हो आम्ही रहा। दुःखातच आहो, हम दुख में हैं, आम्ही अजून रडतच आहो. हम अभी भी रो रहे हैं। येशू ख्रिस्त म्हणला, मी येऊन तुझे अश्रू पुसून टाकल. प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं तुम्हारे आंसू पोंछ देव दूंगा। आमचे अश्रू का नाही पुसत, तो परमेश्वर हमारे आंसू क्यों नहीं पोंछ रहे, देव आमच्या दुःखाचं सांत्वन का नाही करत, परमेश्वर हमारे दुखों का निवारण क्यों नहीं कर आम्ही रहे, आजारातून बरे का नाही आहोत, हम बीमारी में से हमको चंगाई क्यों नहीं मिल रही, आमचे प्रश्न का नाही सुटत, हमारी समस्या है वो क्यों नहीं टल रही, आम्ही त्यातून बाहेर का येत नाही. हम इसमें से बाहर क्यों नहीं आ रहे। देवाकडे चला, परमेश्वर के पास देव चलिए, आम्हाला बोलवतोय, परमेश्वर हमें बुला रहे हैं, देव आम्हाला आमंत्रित करत आहे. परमेश्वर हमें आमंत्रित कर रहे देवाला हैं, भेटा, परमेश्वर को मिले, कारण भेटल्याशिवाय काय होत नाही. परमेश्वर को मिले बगैर कुछ नहीं होगा, देवाला भेटण्याने सर्व बदलतं. परमेश्वर को मिलने से सब कुछ होगा। आम्ही दर वेळेस देवाला भेटण्यासाठी मंदिरात जातो, हम हर समय परमेश्वर को मिलने के लिए जब मंदिर में आते हैं, पण देव भेटलाच पाहिजे, परमेश्वर हमें मिलने चाहिए, तरच काम होऊ शकतं. तभी कार्य हो सकता है। म्हणून भेटण्याचा प्रयत्न करा, इसलिए परमेश्वर को मिलने की कोशिश करें, देवाचा धावा करा. परमेश्वर को दुहाई दे। देव म्हणला पश्चाताप करा, परमेश्वर कहते हैं पश्चाताप करें, क्षमा मागा, क्षमा मांगे तारण साधून घ्या, और उद्धार प्राप्त कर लें, आशीर्वाद प्राप्त करून घ्या, आशीर्वाद प्राप्त कर लें, पवित्र आत्मा प्राप्त करून घ्या. पवित्र आत्मा प्राप्त कर लें। मी तुमच्यावर सदैव राहील. मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, जुन्या गोष्टी काढून नव्या गोष्टी तुमच्यामध्ये आणेल. पुरानी चीजें निकाल के मैं नई चीजें डालूंगा। साक्ष पाहिजे, ये गवाही होनी की चाहिए। देवाने मला बदललं, परमेश्वर ने मुझे बदला, मला नवजीवन दिलं. मुझे नया जीवन दिया। कसा होतो, मैं कैसे था देवाने मला बदललं, और परमेश्वर मुझे बदला, माझं जीवन बदललं, मेरा जीवन बदला, माझं घर बदललं, मेरा घर बदला, माझी स्थिती परिस्थिती बदलली. मेरी स्थिति बदली। सांगण्यासारखं पुष्कळ गोष्टी माझ्याकडं, बोलने के लिए कई सारी बातें हैं मेरे कारण देव पास, कामच करते, क्योंकि परमेश्वर अपना कार्य कर रहे देव हैं, प्रेमच करत आहे, परमेश्वर प्रेम कर रहे हैं, आम्हाला आशीष देतच आहे. वो अपने आशीर्वाद हमें दे रहे हैं। आम्हाला भरपूर गोष्टी भेटाव्या त्याची इच्छा आहे. हमें कई सारी चीजें प्राप्त हो, परमेश्वर की इच्छा है। आम्ही सुखी राहावा, हम सुखी रहें, आम्ही आनंदित राहावा, हम आनंदित आम्ही रहें, शांतिमय जीवन जगावं, हम शांति में जिए, आमची उन्नती व्हावी. हमारी बढ़ोतरी हो। रोज प्रतिष्ठा आशीर्वाद देतो, हर रोज परमेश्वर आशीर्वाद देते हैं, रोज साक्ष तयार करतो. रोज गवाही देते हैं। ये रोज हम गवाही दे सकते हैं। अनुभव घ्या, अनुभव लें। साक्ष विरहित जीवन व्यर्थ आहे. बेगवाह जीवन व्यर्थ है। आमच्याकडे साक्ष पाहिजे, हमारे पास गवाही होनी जरूरी आमच्याकडे है। खात्री पाहिजे, हम निश्चित होने जरूरी है। देवाविषयी खात्री. परमेश्वर की गवाही। आज साक्षीतून तुम्ही पाहिलं, आज गवाही आपने भी देखी। अनेक साक्षी माझ्या कुटुंबात आहे, अनेक गवाही मेरे परिवार में है, माझ्या मंडळीत आहे. मेरे कलीसिया में है। अनेक लोकांना देवाने वेगळ्या परिस्थिती वाचवलेले आहे. कई सारे लोगों को परमेश्वर ने बचाया है। दलदलीत चिखलातून लोकांना त्यांनी बाहेर काढलेले आहे. दलदल में से उठाकर परमेश्वर ने बाहर धुळीतून लोकांना निकाला, बाहेर काढलेले आहे. धूल में से उठाया कर बाहर लोकांना त्यांनी वाचवलं, निकाला। परमेश्वर ने लोगों को बचाया है, नाशेतून त्यांना वाचवलं, उनको नाश होने से बचाया है, त्यांना चांगलंसं जीवन दिलं. उनको नया जीवन दिया। आज मंडळीतील सर्व लोक आज कलीसिया के सभी लोग घराघरात जाऊन स्वार्थ सांगतात. घर घर जाके सुसमाचार सुना रहे हैं। सत्य जीवन मंडळीचे सर्व सभासद आहे,
वो सत्य की जीवित मंडली की वो सभासद हैं। विशेष करून कामकरी आहे, वो जो विशेष जो काम करी है घराघरात जाऊन स्वार्थ सांगतात. वो घर घर जाके सुसमाचार सुनाते हैं। देवाने मला बदललं, परमेश्वर ने मुझे बदला है, तुम्हाला बी बदलेल. तुम्हें भी बदलेंगे। देवाने मला बरं केलं, परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी, तुम्हाला बी तो आरोग्य देईन. तुम्हें भी वो चंगाई देंगे। देवाने माझे बंधन तोडले, परमेश्वर ने मुझे बंधनों से बाहर निकाला, तुम्हाला बी बंधनातून तोडेल. तुम्हें भी बंधनों से बाहर मी निकालेंगे। दारिद्र्यातून बाहेर आलो, दरिद्रता से बाहर लाए, देवाने मला आशीष दिलं. परमेश्वर ने मुझे आशीष दिए। घेण्यापेक्षा देणे बरे. लेने से देना अच्छा है। पहिले घेत होतो, पहले मैं लेता था, आता मी लोकांना मदत करतो. अभी मैं लोगों में बांटता हूँ। असे आशीर्वाद देवाने मला दिलेले आहे. ऐसे आशीर्वाद परमेश्वर ने मुझे दिए देव हैं। मला भेटला आहे, परमेश्वर मुझे मिले हैं, तुम्हाला बी भेटेल. तुम्हें भी मिलेंगे। अशी साक्ष लोक सांगत आहे, ऐसी गवाही लोग दे रहे हैं, स्वार्थ सांगत आहे. वो सुसमाचार सुना रहे हैं। हेच आमचं काम आहे. यही हमारा काम है। संजय जेम्स ठाकूर मिनिस्ट्री, संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज, देवाने आम्हाला आज्ञा केलेली आहे. परमेश्वर ने हमें आज्ञा की है, असे लोक माझ्याकडे आण, ऐसे लोग मेरे पास लाओ जे थकलेले, जो थके हुए जे हैं, भागलेले, जो बोझ में जे है, बंधनात आहे, जो बंधनों में जे है, पापात आहे, जो पाप में है, जे आजारात आहे, जो बीमारी में है, जे शापात आहे, जो शाप में है, ज्यांना देव माहित नाही, जिन्हें परमेश्वर मालूम नहीं, अशा लोकांना माझ्याकडे आण. ऐसे लोगों को मेरे पास लाओ। अशा लोकांना मी बदलेल, ऐसे लोगों को मैं बदल अशा दूंगा, लोकांना मी प्रेम करेल, ऐसे लोगों को मैं प्रेम करूंगा, अशा लोकांना मी आशीष देईन, ऐसे लोगों को मैं आशीष दूंगा, अशा लोकांचा मी उद्धार करेन. ऐसे लोगों का मैं उद्धार करूंगा। ते लोक माझी साक्ष देतील. वो लोग मेरी गवाही देंगे। धार्मिक लोकांना मी बोलायला नाही आलो, धार्मिक लोगों के लिए मैं नहीं आया हूँ, पापी लोकांसाठी आलेलो आहे. मैं पापी लोगों के लिए आया हूँ। हे देवाचं अभिवचन आहे. ये परमेश्वर का अभिवचन है। महाराज आमच्याकडे साक्ष फार महत्वाची गोष्ट. ये हमारी गवाही होनी जरूरी है। साक्ष देव तयार करतो. ये गवाही परमेश्वर तैयार करते हैं। मागील बुधवारी आम्ही अनेक लोकांसाठी प्रार्थना केली. पिछले बुधवार हमने अनेक लोगों के लिए प्रार्थना की। अनेक लोक साक्ष देत आहे. कई सारे लोग गवाही दे रहे हैं। देवाने आम्हाला बरं केले. परमेश्वर ने हमें चंगाई दी। जो विश्वासाने आला, जिस विश्वास से आए, विश्वासाने उपासने में सहभागिता ठेवतो, जिस विश्वास से उनकी मौजूदगी इस आराधना में तो थी, देवावर विश्वास ठेवतो, जो परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं, देवाच्या वचनावर विश्वास ठेवतो, परमेश्वर के वचन पे विश्वास रखते हैं, संजय जेम्स ठाकूर मिनिस्ट्रीवर विश्वास ठेवतो, संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज पे विश्वास रखते हैं, देव अनुभव देतो, परमेश्वर उनको अनुभव देंगे, देव कार्य करतो. परमेश्वर अपना कार्य करेंगे। मोठमोठ्या अद्भुत गोष्टी माझ्याकडे आहे. बड़े बड़े अद्भुत बातें मेरे पास हैं। सांगण्यासारखं पुष्कळशा गोष्टी आहे. बोलने के लिए कई सारी बातें हैं। पण माझ्याकडे असे पुष्कळशे साक्षीदार आहे. मेरे पास ऐसे कई सारे लोग जो गवाही देने त्यांच्या वाले हैं, जीवनात देवाने अद्भुत कार्य केले. जिनके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किए हैं, त्यांना वाचवलं, उनको बचाया है। मरणातून त्यांनी वाचवलं, वो मौत के बल गए थे, लेकिन मरता परमेश्वर ने उनको मरता देवाने बचाया। वाचवलं. मरते मरते परमेश्वर ने बचाया है। ह्या मागे मंडळीची प्रार्थना आहे. इसके पीछे कलीसिया की प्रार्थना है। ह्या मागे मंडळीतून देवाने दिलेलं मार्गदर्शन आहे. इसके पीछे परमेश्वर ने जो कलीसिया में दिया हुआ मार्गदर्शन है। देव वेळोवेळी मार्गदर्शन करतो. समय समय पर परमेश्वर मार्गदर्शन मंडळी करते वेळोवेळी हैं। प्रार्थना करते. ये कलीसिया समय समय पर परमेश्वर को प्रार्थना करती देव है। कुटुंब वाचवतो. परमेश्वर परिवार बचाते हैं। मंडळीचं कार्यच हे ये मंडली का कार्य है, लोकांचा बचाव. लोगों का बचाव हो। अनेक लोकांना देवाने वाचवलं. अनेक लोगों को परमेश्वर बचाते हैं। कॅन्सरतून वाचवलं, कैंसर में से बचाया, करोना व्याधीतून लोकांना वाचवलं. कोरोना बीमारी से बचाया। आज मी मंडळी करोना व्याधीतील लोकांसाठी प्रार्थना करत आहे. आज भी ये कलीसिया लोगों के लिए, लोग जो कोरोना बीमारी में है, उनके लिए प्रार्थना कर रही है। मंडळी त्यांच्यावर प्रेम करत आहे. ये कलीसिया उन पे प्रेम करती त्यांची है, प्रार्थना करत आहे. उनके लिए प्रार्थना कर रही देव है। यांना वाचव, परमेश्वर इन्हें बचाए, ह्यांना यातून बाहेर काढ. इनमें से इनको बाहर निकाले। आज देशासाठी आम्ही प्रार्थना करतो. आज देश के लिए हम प्रार्थना कर आज रहे हैं, विदेशासाठी प्रार्थना करतो. विदेश के लिए प्रार्थना करते देव हैं। ऐकत आहे. परमेश्वर सुन रहे हैं, लोक बरे करत आहे. लोगों को चंगाई दे आज रहे हैं। असे लोक माझ्याकडे साक्षीदार लोक आहे. आज ऐसे गवाही देने वाले लोग मेरे पास करोना हैं। व्याधीतून त्यांना बाहेर काढलं, कोरोना बीमारी से वो बाहर आए, कॅन्सरतून बाहेर काढला. कैंसर में से चंगाई मिली। 20-20 वर्ष बंधनातून लोक बाहेर काढले. 20-20 साल तो बंधनों में थे, उनको बाहर निकाला। मेंटल हॉस्पिटल लोक बाहेर काढले. मेंटल अस्पताल में थे, उन्हें बाहर निकाला। त्यांना लोक देवाने बरे केलेले आहे. उनको चंगाई दी परमेश्वर ने। कंगालातून त्यांनी बाहेर काढलं, जो कंगाल थे, परमेश्वर ने उन्हें धनी बनाया, चांगल्या स्थितीत आणलं. अच्छी स्थिति दी। असं सांगण्यासारखं पुष्कळ गोष्टी आहे. ऐसे बताने के लिए कई सारी चीजें मग हैं, हे कार्य वाढत आहे. इसलिए कार्य बढ़ रहा है। नवे नवे साक्षी देव तयार करत आहे. नई नई गवाहियां परमेश्वर बनाते हैं, नवे नवे साक्षीदार देव तयार करत आहे. नई गवाही देने वाले लोग परमेश्वर मंडळी बनाते हैं, वाढवत आहे. और ये कलीसिया बढ़ा रहे हैं। आज मी तुम्हाला एक तरुणाविषयी साक्ष देणार आहे. आज एक व्यक्ति के बारे में मैं आपको गवाही देने वाला हूँ। दर बुधवारी मी 2 साक्षी घेऊन येईन. हर बुधवार मैं 2 गवाही आपके सामने लाऊंगा। त्या साक्षीतून तुम्ही पहा उस गवाही से आप देखोगे देव कसं काम करतो. परमेश्वर कैसा कार्य करते देव हैं। बदलला नाही. परमेश्वर बदले तो नहीं, काला जेव्हा सारखा आहे.
वो आज और कल और युग से एक समान है। त्याचं प्रेम बदललं नाही, उनका प्रेम नहीं बदला, त्याचं सामर्थ्य बदललं नाही, उनका सामर्थ्य नहीं बदला, आहे तसंच आहे, वो है वैसे ही है, काम करतो. वो कार्य करते हैं। यासाठी आम्ही त्याकडे जाणार आहोत. इसलिए हम उनके समीप जाएंगे, त्या तरुण भावाची आम्ही साक्ष ऐकणार आहोत. उस भाई की हम आज गवाही सुनेंगे। त्यानंतर आम्ही सर्वांसाठी हिलिंग प्रेयर करणार आहोत. उसके बाद हम सभी के लिए हीलिंग प्रेयर सर्व करेंगे। ज्या आशेने देवाकडे आलेले आहे, सभी लोग जो उम्मीद लेकर परमेश्वर के पास देव आए तुम्हाला हैं, बरे करेल. परमेश्वर आपको चंगाई देंगे। त्यांनी माझ्या घरात अनुभव दिला. उन्होंने मेरे घर में अनुभव दिया, 2000 लोकांना त्यांनी बरे केले, 2000 लोगों को उन्हें चंगाई दी, अनेकांना त्यांनी बरे केले. कईयों को उन्हें चंगाई दी, तुम्हालाही बरे करण. आपको भी चंगाई देंगे। तुम्ही बी देवाचे साक्षीदार व्हाल. आप भी परमेश्वर की गवाही तुम्ही दोगे, म्हणाल की देव आहे, आप भी कहोगे परमेश्वर है, कारण तो मला भेटला, वो मुझे मिले, त्यांनी स्पर्श केला, उन्होंने मुझे स्पर्श किया, त्यांनी मला बरं केलं, उन्होंने मुझे चंगाई दी, मला त्यांनी क्षमा केली, उन्होंने मेरी क्षमा की, माझा उद्धार केला, मेरा उद्धार किया, माझं जीवन त्यांनी बदललं. मेरा जीवन उन्होंने बदला। बोलण्यासारखं तुमच्याकडे काय राहील, आपके पास बोलने के लिए कुछ तो रहेगा, इकडून तिकडून घ्यायची गरज नाहीये. यहाँ वहां से लेने की जरूरत नहीं है। आपल्यामधून देव काम करतो. अपने द्वारा परमेश्वर कार्य करेंगे, आमच्याविषयी देव साक्ष तयार करेल. हमारे द्वारा परमेश्वर अपनी गवाही विश्वास करेंगे। ठेवा, विश्वास रखें, अनुभव घेऊ. अनुभव लेंगे। त्या भावाची आम्ही साक्ष ऐकू. तो अनिकेत खरे हा जो हम- मुंबई भागात राहणारा तरुण मुलगा आहे. त्याचं कुटुंब आहे, ते मंडळीचे सहवास आहे. मुंबईहून ते पुण्याला येतात, पण त्यांच्या जीवनात देवाने दिलेला अनुभव आणि कसं आधारातून बरे केलं त्या मुलाद्वारेच आपण साक्षीतून ऐकूया देव कसं काम करतो. चला त्या साक्षीकडे आपण जाऊया, त्याची साक्ष आपण ऐकूया. प्रेज लॉर्ड. आम्ही अनुभव घेऊ, देवाचा गौरव करूया. प्रेज लॉर्ड. प्रभु की स्तुति हो। मी अनिकेत अरविंद खरे. मैं अनिकेत अरविंद खरे, तुम्हाला माझी मी साक्ष देऊ इच्छितो. मैं अपनी गवाही आपके सामने पेश करता हूँ। मी मुंबईचा रहिवासी. मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। 2010 साली साल 2010 में माझं डोकं खूप दुखायचं. मेरा सिर बहुत दर्द करता था, मला वेदना खूप व्हायच्या. मुझे बहुत तकलीफ होती थी। वडील मला मेरे पिताजी रेल्वे हॉस्पिटलमध्ये घेऊन गेले. रेलवे अस्पताल में ले गए। तिथे मला सायनस दाखवलं. वहाँ पे मुझे साइनस बताया गया। सायनसची ट्रीटमेंट होत असताना साइनस की ट्रीटमेंट होते वक्त त्यांनी मला उन्होंने मुझे ऑपरेशन सांगितलं. ऑपरेशन बताया। सायनसचं ऑपरेशन झाल्यानंतर साइनस का ऑपरेशन होने के बाद सायनसचं ऑपरेशन झाल्यानंतर साइनस का ऑपरेशन होने के बाद मला नाकामध्ये गाठ आढळली. मेरे नाक में एक गांठ मिली। ती गाठ वो गांठ रेल्वे हॉस्पिटलने टाटा हॉस्पिटल पाठवली रेलवे अस्पताल ने टाटा हॉस्पिटल में भेजी चेकिंगसाठी. ताकि वो उसकी चेकिंग हो पाए। तर टाटा हॉस्पिटलमधून टाटा हॉस्पिटल से 10 दिवसानंतर रिपोर्ट आला. 10 दिनों बाद रिपोर्ट आया। तो रिपोर्ट वो रिपोर्ट, कॅन्सर होता. उसमें मुझे कैंसर बताया गया। तर कॅन्सर म्हणजे कैंसर मतलब नो आन्सर. नो आंसर। माझे वडील पण घाबरले, मेरे पिताजी बहुत डर गए। मी पण घाबरलो. मैं भी पूरी तरह से डर गया था। त्यांनी मग उन्होंने मुझे ब्रदर संजय जेम्स ठाकूर ब्रदर संजय जेम्स ठाकुर त्यांच्याशी संपर्क केला. उनसे संपर्क किया। त्यांनी उन्होंने तिथून प्रार्थना केली. मेरे लिए वहाँ से प्रार्थना की। ते म्हणाले, उन्होंने कहा, घाबरू नका, डरिए मत, देव त्याच्या संगती आहे. परमेश्वर उसके साथ है। देव त्याला त्याच्यातून काढेल. परमेश्वर उसको उसमें से बाहर निकालेंगे। मला त्याच्यात हिंमत आली. ये सुनकर मेरी हिम्मत बढ़ गई। माझी तिथं ट्रीटमेंट चालू झाली. टाटा में मेरी ट्रीटमेंट शुरू की गई। ती ट्रीटमेंट होत असताना वो ट्रीटमेंट होते वक्त मला भय होतं, मेरे मन में डर था, कारण की खूप लोक ट्रीटमेंट मरण पावतात. क्योंकि कई सारे लोग ये ट्रीटमेंट करते समय उनकी मौत हो जाती है। त्याच्यानंतर ट्रीटमेंट होत असताना जैसे मेरी ट्रीटमेंट शुरू हुई, माझ्या डोळ्याची दृष्टी जाऊ शकली असते. मेरे आंखों की जो नजर है वो जा सकती थी। असे डॉक्टरने वडिलांना सांगितलं. ऐसे टाटा के जो डॉक्टर है उन्होंने मेरे पिताजी से कहा। वडिलांनी मेरे पिताजी ने परत ब्रदर संजय जेम्स ठाकूर फिर एक बार से पास्टर संजय जेम्स ठाकुर व कल्पना विवेक रॉजर्स और कल्पना विवेक रॉजर्स त्यांच्याशी संपर्क केला. इनसे संपर्क किया। त्यांनी प्रार्थना केली. उन्होंने मेरी प्रार्थना की। त्याच्यानंतर उसके बाद माझी ट्रीटमेंट सुरळीत चालू झाली. मेरी जो ट्रीटमेंट है वो आगे बढ़ती गई। मला वेदना होत होत्या, मुझे बहुत तकलीफ होती रही, सहन करायला देवाने शक्ती दिली, लेकिन परमेश्वर ने मुझे सहन करने के लिए शक्ति दी, ताकद दिली. मुझे ताकत दी, ती माझी ट्रीटमेंट पूर्ण झाली. जिस वजह से मेरी ट्रीटमेंट पूरी हुई।
त्याच्यानंतर माझे परत केमो चालू झाले. उसके बाद फिर एक बार से मेरी जो केमोथेरेपी थी वो शुरू हुई. एप्रिलमध्ये माझी पूर्ण ट्रीटमेंट कव्हर झाली. अप्रैल महीने में मेरी पूरी ट्रीटमेंट जो थी वो ख़त्म हो गई. ती ट्रीटमेंट झाल्यानंतर वो ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद मला तिथं ट्रीटमेंट झाल्यानंतर माझी परत तपासणी केली. ट्रीटमेंट हो जाने के बाद फिर एक बार से मुझे चेक किया गया. ती तपासणी झाल्यानंतर वो चेकिंग होने के बाद माझा रिपोर्ट नील आला. मेरा रिपोर्ट नील आया. मी देवाचे तिथेच आभार मानले. मैंने परमेश्वर के उसी स्थान से आभार माने. त्याच्यानंतर रिपोर्ट नील आला. जैसे मेरा रिपोर्ट नील आया त्याच्यानंतर वडिलांनी परत ब्रदरला सांगितलं मेरे पिताजी ने ब्रदर संजय जेम्स ठाकुर से कहा की रिपोर्ट नील आला. कि रिपोर्ट पूरी तरह से नील आया है. ब्रदर बोलले देवाची स्तुती असो. ब्रदर ने कहा परमेश्वर की स्तुति हो. देवाने मी तिथं देवाला आभार मानले. मैंने परमेश्वर के आभार माने. देवाने मला आरोग्य दिलं. परमेश्वर ने मुझे आरोग्य दिया. देवाने माझ्याकडनं माझ्या जीवनात कार्य केलं. परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य किया. आज मला 9 वर्ष होतात. आज मुझे 9 साल हुए. मला एकही गोळी चालू नाही. मुझे एक भी दवाई चल नहीं रही. त्याच्यानंतर देवाने माझी उसके बाद परमेश्वर ने मेरी संजय जेम्स ठाकूर मिनिस्ट्रीमध्ये संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज में तरुण वर्गामध्ये निवड केली. युवक संघ में मेरी नियुक्ति की गई. देव माझ्याकडनं परमेश्वर मुझसे संजय जेम्स ठाकूर मिनिस्ट्रीमध्ये संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज में कार्य करून घेतो. कार्य कर रहे हैं. म्हणून देवाचे आभार मानतो. इसलिए परमेश्वर के आभार मानता हूँ. आणि मी और मैं संजय जेम्स ठाकूर संजय जेम्स ठाकुर व सत्याची जिवंत मंडळी और सत्य की जीवित मंडली यांचे मी खूप आभार मानतो. और इनके मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ. या मंडळीचा मी अनुभव घेतला. इस मंडली का मैंने जो अनुभव लिया तुम्ही पण घ्या. वो आप भी लें. प्रेज लॉर्ड. प्रभु की स्तुति हो. ठीक आहे, देवास्तुती असो. प्रभु की स्तुति हो. की या साक्षीतून आम्ही पाहिलं इस गवाही से हमने देखा की अनिकेत खरे कि अनिकेत खरे त्याचं कुटुंब इनका परिवार त्यांनी देवावर देवाच्या वचनावर विश्वास ठेवला. उन्हें परमेश्वर और परमेश्वर के वचन में विश्वास रखा. मंडळीची संपर्क केला. इस कलीसिया से संपर्क किया. मंडळीतून त्यांना आम्ही हिंमत दिली, धैर्य दिलं. इस कलीसिया द्वारा उन्हें हिम्मत और धीरज मिला. कारण डॉक्टरचा सल्ला होता पर डॉक्टर ने जो उनको मार्गदर्शन दिया था कॅन्सरला नो आन्सर आहे. कैंसर को नो आंसर है. ज्यावेळेस ट्रीटमेंट होईल जिस वक्त ट्रीटमेंट होगी तुझी दृष्टी जाऊ शकते. तुम्हारी जो दृष्टि है नज़र है वो जा सकती है. तुझी ऐकण्याची क्षमता नष्ट होऊ शकते. तुम्हारी सुनने की जो क्षमता है वो खत्म हो सकती तुझी है. वाचा भी जाऊ शकते. तुम्हारी आवाज़ जा सकती है. त्याची गाठ हे मध्यभागी होती. उनकी जो गांठ थी नाक में वो बीच में जो थी ती कॅन्सरची होती. वो कैंसर की गांठ थी. ती श्वासामध्ये होती. वो सांस लेने में उनको दिक्कत होती तर थी. डॉक्टरने सांगितलं की उपचार करताना तुला काही तुझ्या शरीराची हानी होऊ शकते. डॉक्टर ने तब कहा था कि उपचार करते वक्त तुम्हारे शरीर की हानि हो सकती है. दृष्टी भी जाऊ शकते. तुम्हारी दृष्टि भी जा सकती है. भय होतं. ये डर था. यासाठी आम्ही वेळोवेळी देवाला प्रार्थना केली. इसलिए हमने समय समय पर परमेश्वर को प्रार्थना की. देवाने मार्गदर्शन केलं. परमेश्वर मार्गदर्शन दिया. मी त्या कुटुंबाबरोबर आहे. मैं वो परिवार के साथ हूँ. त्या अनिकेत खरेबरोबर आहे. मैं अनिकेत खरे के साथ हूँ. डॉक्टर उपचार करतो. डॉक्टर उपचार करता है, काळजी घेतो. देखभाल करते हैं. मी आरोग्य देतो. लेकिन चंगाई मैं देता मी हूँ. आयुष्य देतो. मैं नई जिंदगी मी देता हूँ. कॅन्सरला धमकावणारा देव आहे. मैं कैंसर को धमकाने वाला परमेश्वर हूँ. प्रत्येक व्याधीला धमकावणारा मी देव आहे. हर एक व्याधि को धमकाने वाला परमेश्वर मैं मी हूँ. त्याला बरे करन. मैं उसे चंगाई दूंगा. मी आपलं गौरव करन. मैं अपना गौरव करूंगा. मग मी आपलं गौरव कोणाला देणारच नाही. मैं अपना गौरव किसी और को नहीं दूंगा. त्या विश्वास आम्ही त्या कुटुंबाला दिला. वो विश्वास हमने उस परिवार को दिया. कुटुंबाने विश्वास ठेवला. उस परिवार ने विश्वास रखा. ट्रीटमेंट घेतली. ट्रीटमेंट ली. आज मी साक्ष पाहिली. आज और आपने साक्ष्य देखी. आज 9-10 वर्ष आले. आज 10 साल हुए. देवाने त्याला कॅन्सरचं मुक्त केलं. परमेश्वर ने उसे कैंसर में से चंगाई कोणतेही दी. तो औषध खात नाही. आज वो कोई भी दवाई नहीं ले रहा. देवाने त्याच्या शरीरात कार्य केलं. परमेश्वर ने उसके शरीर में कार्य किया. शरीरात अनुभव दिला. उसके शरीर में अनुभव दिया. आरोग्य दिलं. चंगाई दी. आयुष्य दिलं. नई जिंदगी दी. सामर्थ्य दिलं. सामर्थ्य दिया. आशीष दिले. आशीष दिए. ह्या शरीराचा तो आज मंडळीसाठी उपयोग करत आहे. इस शरीर का वो इस कलीसिया के लिए उपयोग कर रहा आज है. तो मंडळीचा एक सेवक म्हणून तो तरुणामध्ये काम करत आहे. आज वो इस मंडली का एक सेवक काम कर रहा है. देव त्याच्याकडून त्याच्या कुटुंबाकडून आपलं गौरव करत आहे. परमेश्वर उसके द्वारा उसके परिवार द्वारा अपना गौरव कर रहे हैं. महान देव.
महान परमेश्वर, अद्भुत देव, अद्भुत परमेश्वर। आमच्या बुद्धी सामर्थ्याच्या पलीकडे देव काम करतो, ये हमारे ज्ञान और हमारे सामर्थ्य के आगे परमेश्वर कार्य करते हे हैं। साक्ष तुम्ही ऐकली. ये गवाही आपने सुनी असे है। पुष्कळचे साक्ष माझ्याकडे आहे. ऐसे कई सारी गवाहियां मेरे पास है। सर्व समस्याचं उत्तर देवाकडे आहे. सभी समस्याओं का निवारण परमेश्वर के पास है। सर्व आजाराचं औषध देवाकडे आहे. सभी बीमारियों की दवाई परमेश्वर के पास है। सर्व अडचणीचा मार्ग देवाकडे आहे. सभी मुश्किलों का हल परमेश्वर के पास है। देवाकडे या. परमेश्वर के पास आइए। इकडे तिकडे जाऊ नका. यहाँ वहाँ मत जाइए, याला त्याला सांगू नका. इसको उसको मत बताइए, वेळ घालू नका. समय मत बर्बाद जावं कीजिए। तर देवाकडेच जावं. जाए तो परमेश्वर के पास जाएं, देवाला सांगा. परमेश्वर को बताएं। ज्या ठिकाणी देवाचं कार्य आहे, जिस जगह परमेश्वर का कार्य है, देवाचं सेवक आहे, परमेश्वर का सेवक है, देवाची उपस्थिती तिथं आहे, परमेश्वर की मौजूदगी वहाँ है, तिथं स्थिर राहा. वहाँ स्थिर रहिए, शिक्षण घ्या. वहाँ परमेश्वर का ज्ञान ले, मार्गदर्शनाप्रमाणे चाला. मार्गदर्शन के अनुसार चले। देव तुम्हाला अनुभव देईन. परमेश्वर तुम्हें अनुभव देंगे, देवाचं गौरव होईल. परमेश्वर का गौरव होगा। चला आपण आज हिलिंग प्लेससाठी जाणार आहोत. चलिए हम हीलिंग प्रेयर के लिए जाएंगे। अनेक जण विश्वासाने आज एकत्र आल्या. कई सारे लोग ये विश्वास के द्वारा एकजुट हुए हैं। आमचा देव परमेश्वर हमारे परमेश्वर निर्गम 15:26 प्रमाणे निर्गमन 15:26 रोगमुक्त करणारा देव आहे. चंगाई देने वाले परमेश्वर तो है। शारीरिक आजार असो, वो चाहे शरीर की बाधा हो, तो मनाचा आजार असो, वो अपने मन में व्याधि हो, तो आत्मिक आजार असो, या किसी आत्मिक बीमारी सर्व हो, आजारातून देव मुक्त करतो. सभी बीमारियों से परमेश्वर चंगाई चला देते आपण हैं। देवाकडे जाऊ. चलिए हम परमेश्वर के पास हम जाएं। सर्वजण नतमस्तक होऊया. हम सभी लोग अपने घुटनों पर आकर, आमचे वडील नतमस्तक झाले, हमारे पिताजी वो घुटनों के बल आए, देवाला हात जोडले, परमेश्वर को हाथ जोड़े, प्रार्थना केली, प्रार्थना की, देवाने बरं केलं. परमेश्वर ने चंगाई दी, सर्व घर बदललं. पूरा घर बदल दिया। तुमचं बी घर बदलेल. तुम्हारा भी घर बदलेंगे। चारी बाजून संकट आहे, चारों ओर से संकट खूप है, अडचणी आहे, बहुत मुश्किल है, खूप त्रासदायक जीवन आहे, बहुत तकलीफमय जीवन काय है, करावं सुचत नाही. क्या करे समझ नहीं आ देव रहा। तुम्हाला सुचवेल. परमेश्वर तुम्हें दिखाएंगे, देव तुम्हाला मार्गदर्शन करेल. परमेश्वर अपना मार्ग यातून दिखाएंगे। एक मार्ग आहे. इसमें से मार्ग है, जावं तर देवाकडे जावं, जाए तो परमेश्वर के पास जाए, सांगावं तर देवालाच सांगावं. बताए तो परमेश्वर को तो बताए, तुम्हाला यातून बाहेर काढेल. वो उसमें से आपको बाहर मला निकालेगा। काढलं, मुझे निकाला, माझ्याबरोबर 580 कुटुंबाला काढलं, मेरे साथ 580 परिवारों को निकाला, तुम्हाला बी तो काढेल. तुम्हें भी निकालेंगे। स्थिर राहा, स्थिर रहिए, विश्वास ठेवा. विश्वास रखिए, आजच्या उपस्थितीत विश्वास ठेवा. आज की मौजूदगी में ह्या विश्वास समयाला रखिए। स्थिर राहा. इस समय आप स्थिर रहे, देवाकडे चला, परमेश्वर के पास चलिए, त्याशिवाय पर्याय नाही. उसके अलावा और कोई मार्ग चला नहीं। आपण देवाकडे जाऊ. चलिए हम परमेश्वर के पास जाएं। सर्व आजाराचं, सर्व समस्याचं मूळ पाप आहे. सभी बीमारियों का कारण पाप है, यासाठी आम्ही देवाकडे जाणार आहोत. इसलिए हम परमेश्वर की ओर जाएंगे। पश्चाताप करू, हम पश्चाताप करेंगे, क्षमा मागू, क्षमा मांगेंगे, देवाला आरोग्य मागू. परमेश्वर को हमारे लिए हम आरोग्य मांगेंगे। देव देईल परमेश्वर देंगे, असं तो मला बोलला. ऐसा उन्होंने मुझे कहा है। तू कार्य प्रार्थना कर, तुम प्रार्थना करो, मी इथं वचन पाठवून लोकांना बरे करेन. मैं अपना वचन भेज के उन्हें चंगाई दूंगा। स्तोत्र 107:20 मध्ये भजन संहिता 107:20 मी में, आपलं वचन पाठवून लोकांना बरे करेन. मैं अपना वचन भेज कर लोगों को मी चंगाई इथून देता हूं। लोकांना बरे करेन. मैं यहाँ से लोगों को ठीक तुम्ही करूंगा। घराघरात बसा, आप घर घर में रहें, विश्वासाने बसा, विश्वास के स्थिर राहा. स्थिर रहें। तुमच्या घरात देव येईल, तुम्हारे घर में परमेश्वर घरात आएंगे, तो अनुभव देईन. तुम्हारे घर में अनुभव घरात देंगे, बदलाव आनंद, तुम्हारे घर बदल देंगे, संपूर्ण कुटुंबात बदलाव आनंद. पूरा परिवार बदल देंगे। जागेवर बसा, अपने स्थान पर रहें, देव तिथं तुम्हाला भेटेल. परमेश्वर वहां आपको आके कारण मिलेंगे। देव सर्व ठिकाणी आहे. क्योंकि परमेश्वर हर स्थान पे हैं, पण विश्वास ठेवा, लेकिन विश्वास कारण रखें, विश्वासाशिवाय कार्य नाही. क्योंकि विश्वास के बगैर कारण जीवन देवाजवळ नहीं। जाणारे विश्वास ठेवला पाहिजे. क्योंकि परमेश्वर के पास जाने वाले ने विश्वास रखना देव चाहिए। आहे, परमेश्वर है, तो माझा ऐकेल, वो मेरी सुनते हैं तुम्हाला अनुभव देईन. और मुझे अनुभव देंगे। चला आपण गीत गाऊया. आशिष करेल आमंत्रण देतो. आपण गीत गायन गीतामध्ये आपण सर्व देवाचरणी जाण्याचा प्रयत्न करूया. प्रार्थना करणार आहोत. मी बी प्रार्थना करन, तुम्ही प्रार्थना मी तयार राहा. देवाला तुमची प्रार्थना हवी, मी तुमची प्रार्थना करा, पण तुमची प्रार्थना म्हणजे तुमचा पश्चाताप देवाला हवा आहे. का बायबल सांगते एचकेल 18:2 मध्ये की जो जीवात्मा पाप करन तो मरेल. जो जो इंसान पाप करेगा वो उसे मौत आएगी। बाप मुलाचा भार वाहणार नाही, बाप अपने बेटे का बोझ नहीं ले मुलगा जाएगा, बापाचा वाहणार नाही. और बेटा अपने बाप का बोझ नहीं लेगा। ज्याने त्याने आपापला पश्चाताप करावा, हर एक अपना अपना पश्चाताप करेंगे, देवाकडे क्षमा मागावी, परमेश्वर को क्षमा मांगेंगे, देवाशी बोलावं, परमेश्वर से हम बातचीत देव करेंगे, अनुभव देईल. परमेश्वर अनुभव देंगे। चला चलिए. आपण देवाकडे जाऊ, गीत गाऊ. गीतावर देवाला आम्ही आमंत्रित करूया, देवाशी संपर्क करूया. चला आपण सर्वजण स्थिर राहू, विश्वासाने देवाकडे जाऊ, नम्र होऊया, लीन होऊया. कारण देवाकडे जाण्याची पहिली पायरी नम्रता, लीनता, देवाकडून मान्यता. चला नम्र हो, लीन हो, आज देवाकडे जाऊ. जे काय आजार आहे, जे काय प्रश्न आहे, जे काय समस्या, जे काय
त्या ठिकाणी तुम्हाला आजारी त्या ठिकाणी हात ठेवा. जे काय असेल प्रश्न ते देवाला सांगा. देव अनुभव देईन. देव तुमची भेट घेईन विश्वासाने. चला आपण गीत गाव. देव या गीताद्वारे देव आम्हाला अनुभव देईल. आए हैं हम तेरे चरणों में, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड. लेकर हम प्रेज लॉर्ड. स्तुति. आए हैं हम चलो परमेश्वर के चरणों में हम जाएंगे. तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति. प्रेज लॉर्ड. आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति. प्रेज लॉर्ड. एक साथ गाएंगे. हालेलुया. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. 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 मिलती है हमें तुझसे चंगाइयाँ, देता तू हमें पापों से मुक्ति. दी है हमें तुझसे चंगाइया. मीच एक व्याधी मुक्त देव आहे. मीच एक रोग मुक्त देव आहे. देता तू हालेलुया, प्रेज लॉर्ड. हमें पापों से मुक्ति मिलती है हमें तुझसे चंगाइया. हालेलुया. प्रेज लॉर्ड. देता तू हमें पापों से मुक्ति. एक साथ गाएंगे. हालेलुया. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. 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 स्तुती परमेश्वर की. परमेश्वरच्या नावाला मी धन्यवाद देत आहो. या गीताद्वारे आम्ही देवाला हाक मारत आहो, आमंत्रित करत आहो. इस गीत द्वारा हम परमेश्वर को पुकार रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं. तूच आम्हाला आरोग्य देऊ शकतो. वही हमें चंगाई दे सकते हैं. तूच आम्हाला यातून बाहेर काढू शकतो. वही हमें इसमें से बाहर निकाल सकते या हैं. गीताद्वारे आम्ही देवाला विनंती करतो. इस गीत द्वारा हम परमेश्वर को विनती करते आम्ही हैं. त्याला आमंत्रण देतो. हम उन्हें आमंत्रित करते हैं. देवाला बोलावं लागतो. परमेश्वर को बुलाना जरूरी है. त्याला आमंत्रण द्यायला लागतं. उन्हें आमंत्रित करना जरूरी आम्ही है. त्याला आमंत्रित करतो. हम उन्हें आमंत्रित करते हैं. देव आम्हाला मदत करतो. परमेश्वर हमें मदद करते हैं. आज आम्ही पश्चाताप करणार आहोत. आज हम पश्चाताप करते हैं. पश्चाताप करून आम्ही देवाकडे जाणार आहोत. हम पश्चाताप करके परमेश्वर की ओर जाएंगे. पापामुळेच आमची परिस्थिती अशी तयार पाप होते. के कारण आज परिस्थिति ऐसी है. आम्ही पश्चाताप करतो. हम पश्चाताप करते हैं. देवाकडे क्षमा मागतो. परमेश्वर को क्षमा मांगते हैं. नम्रते लीनतेने नम्र और लीन होकर विश्वासाने विश्वास से देवाकडे जात आहोत. परमेश्वर के पास आम्ही जाते हैं. स्वतःला देवासमोर ठेवत आहोत. हम खुद को परमेश्वर के सामने रखते हैं. बायबल सांगतो बाइबल कहती है यशाया देवाच्या मंदिरात गेला. यशायाह परमेश्वर के मंदिर में गया. त्याने देवाला पाहिलं. उन्होंने परमेश्वर को देखा. त्यानंतर त्याने स्वतःला पाहिलं. तब उन्होंने अपनी ओर देखा. बायबल सांगतो बाइबल कहती है पेत्राने देवालाकडे पाहिलं. पतरस ने परमेश्वर को देखा त्याने आपल्या स्वतःकडे पाहिलं. और फिर अपनी ओर देखा. यशाया म्हणला मी अशुद्ध ओठांचा मनुष्य आहे. यशायाह कहते हैं कि मैं अशुद्ध ओंठ का व्यक्ति हूँ. मी अशुद्ध लोकांमध्ये राहतो. मैं अशुद्ध लोगों में रहता हूँ.
मी तू समोर उभा राहू शकत नाही. मैं परमेश्वर के सामने नहीं खड़ा रह पेत्र म्हणाला, सकता. पतरस ने प्रभू कहा, माझपासून दूर जा, प्रभु आप मुझसे दूर मी जाइए, चांगला मनुष्य नाहीये. मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ. त्याने स्वतःचा पश्चाताप देवासमोर कबूल केला. जिन्होंने अपना पश्चाताप परमेश्वर के सामने कबूल आज किया, आम्ही नम्रतेने लिहिते देवाकडे जाऊया. आज अब उसी तरह से हम परमेश्वर की ओर नम्र और लीन होकर जाएंगे. बायबल सांगतो बाइबल कहती है नीतिसूत्र 28:13 मध्ये, नीति वचन 28:13 में, जो आपले दोष कबूल करतो जो अपने दोष कबूल करता है, देव त्याच्यावर दया करतो, परमेश्वर उन पे दया करते हैं, देव त्याला बरे करतो. परमेश्वर उन्हें चंगाई देते जो हैं. आपले दोष झाकतो, जो अपने दोष ढकता है, देव त्याला त्याच्यावर दया करत नाही. परमेश्वर उन पे दया नहीं करते. जो पश्चाताप करतो, जो पश्चाताप करता देव है, त्याच्यावर दया करतो, परमेश्वर उन पे दया करते हैं, देव त्याला बरे करतो. परमेश्वर उन्हें चंगाई देते चला हैं. आपण देवाकडे जाऊया, चलिए हम परमेश्वर की ओर देवाला जाएंगे, प्रार्थना करूया. परमेश्वर को प्रार्थना करें. माझ्याबरोबर चला तुम्ही. मेरे साथ आप भी मी चलिए. पश्चाताप करतो, तुम्ही पश्चाताप करा. मैं पश्चाताप करता हूँ, आप भी पश्चाताप करें. तुमच्यासाठी मी विनंती करतो, तुम्ही स्वतःसाठी विनंती करा. मैं आपके लिए विनती करता हूँ, आप भी विनती करें. साधी प्रार्थना, एक मामूली प्रार्थना त्यात सत्यता आहे, जिसमें सत्य वचन है खरेपणा आहे. और सच्चाई है. चला आपण देवाकडे जाऊया. चलिए हम परमेश्वर की ओर जाएंगे. हे स्वर्गीय प्रभु परमेश्वर, हे स्वर्गीय प्रभु परमेश्वर, आज हम तेरे चरणों में आएले, तो हमारा प्रत्येक व्यक्ति का स्वीकार कर परमेश्वर. हम जानते हैं परमेश्वर कि हमने पाप किए, हम तेरे खिलाफ हमने गुनाह किया है. इसके हमें तेरे दया के अनुसार हमें क्षमा कर परमेश्वर. आज हम तेरे सामने तेरे चरणों में नम्र निंदा से पश्चाताप करते. प्रभु तू दया करता, कृपा करता, तेरी करुणा के अनुसार हम पर अनुग्रह कर. हमारे पापों की हमें क्षमा कर, ये पापों से हमें मुक्ति दे. हमारा स्वीकार कर परमेश्वर, हमें क्षमा कर परमेश्वर, हमें क्षमा कर, हमें रोगों से मुक्त कर, ये समस्या से हमें मुक्त कर, ये शैतान के सब परेशानी बंधन से हमें मुक्त कर. हम पर दया कर, हम पर कृपा कर, तेरी करुणा के अनुसार हम पर अनुग्रह कर, हमारे पापों की क्षमा कर. प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन. आज आम्ही पश्चाताप सादर केला आहे. आज हमने जो पश्चाताप किया है, आपण प्रत्येकाने मनात केली प्रार्थना देव ऐकतो. आप सभी ने अपने मन में की हुई प्रार्थना परमेश्वर सुन रहे हैं. देवाला क्षमा मागतो, परमेश्वर की ओर हम जब क्षमा मांगते हैं, देव आम्हाला क्षमा करतो. परमेश्वर हमें क्षमा करते चला हैं. आपण देवाकडे जाऊया. चलिए हम परमेश्वर की ओर आम्ही जाएंगे. देवाला विनंती करूया. हम परमेश्वर को विनती आम्ही करते हैं. आमचं मन मोकळं केलेलं आहे. हम अपना अंतःकरण परमेश्वर के आम्ही सामने देवाला रखते हैं. आमंत्रित करूया. परमेश्वर को हम बुलाते हैं, देवा माझ्याकडे ये, परमेश्वर आप मेरे पास आए, माझ्या जवळ ये, मेरे पास आए, मला तू स्पर्श कर, मुझे आप छुएं, मला या आजारातून मुक्त कर, इस बीमारी से आप मुझे चंगाई या दें, समस्येतून मुक्त कर, इस समस्या से आप मुझे मुक्त या करें, शैताना बंधनातून मुक्त कर, इस शैतान के बंधनों से मुक्त करें, या भयातून मुक्त कर, इस डर से मुझे बाहर या निकाले, शापातून मला बाहेर काढ. शाप में से मुझे तू मला बाहर आशीष निकाले, दे, मुझे आशीष दे, तू माझा उद्धार कर, मेरा उद्धार तू करें, माझा स्वीकार कर. मेरा स्वीकार करें. आज आम्ही प्रार्थना करणार आहोत. आज हम ये प्रार्थना आम्ही करेंगे. देवाला बोलवत आहोत. हम परमेश्वर को बुला रहे हैं. तयार बसा. तैयार रहिए. आम्ही पश्चाताप केला आहे. पश्चाताप हमने किया है. पश्चाताप म्हणजे देवाला आमंत्रण आहे. पश्चाताप मतलब परमेश्वर को आमंत्रण है. आम्ही सुरुवात केलेली आहे. हमने शुरुआत की है. पहा देव आमच्या जवळ आहे. देखिए परमेश्वर आज हमारे पास है. देव माझ्या जवळ आहे. परमेश्वर मेरे पास है. पहा तुमच्या जवळ बी आहे. वो तुम्हारे पास भी तो है. म्हणला पहा मी दारात उभा आहे. वो कह रहे हैं कि देखो मैं तुम्हारे द्वार पे खड़ा हूँ, दार ठोकत आहे. मैं द्वार खटखटाता जो हूँ. कोणी माझी वाणी ऐकून दार उघडल, जो मेरी वाणी सुनकर द्वार खोलेगा, आज मी त्याच्या घरात जाईन. आज मैं उसके घर में प्रवेश करूंगा. घरात जाईन, मैं उसके घर में प्रवेश करूंगा. जीवनात जाईन, उसके जीवन में जाऊंगा. कुटुंबात जाईन. उसके जीवन में प्रवेश करूंगा. प्रगटी 3:20 मध्ये देव असं अभिवचन देतो. प्रगटियों 3:20 में परमेश्वर ने अभिवचन दिया है. विश्वास ठेवा. विश्वास रखे. देव आमच्या जवळ आहे. परमेश्वर हमारे समीप है. त्याला हाक मारो. उसे बुलाएं. चला आपण विनंती करूया. चलिए हम विनती करते हैं. स्तुतीस पात्र सन्मानास योग्य आमच्या प्रेमळ कन्नड बापा, स्तुति की योग्य, सम्मान की योग्य हमारे जीवन परमेश्वर. पुन्हा एक आम्ही नम्र निंदे आलो फिर परमेश्वर. एक बार नम्र और लीन होकर हम आपकी ओर आते हैं. आम्ही पश्चाताप केला परमेश्वर. हमने जो पश्चाताप किया है आम्ही परमेश्वर, तुझ्याकडे क्षमा मागितली परमेश्वर. हमने आपके पास क्षमा मांगी है. प्रवेश आम्हा प्रत्येकाला तू क्षमा कर प्रभु परमेश्वर. यीशु आप हम हर एक व्यक्ति को क्षमा करें. आमच्या पापातून आम्हाला मुक्ती दे परमेश्वर. हमारे पापों से हमें मुक्ति दे. आम्ही कळकळीची आग्रहाची प्रार्थना करतो परमेश्वर. हम आपसे विनती करते हैं आमचा परमेश्वर, स्वीकार कर. हमारा स्वीकार करें. आमच्या भविष्य क्षमा कर परमेश्वर. हमारे पापों की क्षमा करें. आमचं अंतकरण तुझ्या हाती घे परमेश्वर. हमारा अंतःकरण आपके हाथों में ले. प्रभु तू
आमच्या जवळ ये परमेश्वर, प्रभु आप हमारे समीप आए, आम्ही तुला बोलवतो परमेश्वर. हम आपको बुला रहे हैं. प्रभू येशू आज आम्ही तुला आमंत्रण देतो परमेश्वर. प्रभु यीशु आज हम आपको बुला रहे हैं. यहोशू आज तुला आमंत्रण देतोय परमेश्वर. आज यहोशू आपको बुला रहे तू हैं. म्हणाला परमेश्वर, आपने कहा है परमेश्वर यहोशू ज्यावेळेस तुम्हाला हाक मारशील, कि यहोशू जब तुम मुझे बुलाओगे मी येईल मैं परमेश्वर, आऊंगा, मी लोकांना बरे करेन मैं परमेश्वर. लोगों को चंगाई दूंगा. प्रार्थना कर लोक बरे होतील परमेश्वर. प्रार्थना करने से लोगों को चंगाई प्राप्त या होगी. समयाला, इस समय, या वेळेला, इस वक्त, हा अनुकूल समय आहे, ये अनुकूल समय हा है, प्रसाद समय आहे. ये अच्छा समय है. तू लोकांना बरे करतो परमेश्वर. आप लोगों को चंगाई देने वाले हो. म्हणून आज तुला विनंती करतो परमेश्वर, इसलिए आज हम आपको विनती करते तूच हैं. रोग मुक्त करणारा देव आहे परमेश्वर. आप रोग मुक्त करने वाले परमेश्वर तूच हो. समस्येतून बाहेर करणारा देव आहे परमेश्वर. आप समस्या से बाहर निकालने तूच वाले शैताना परमेश्वर हो. बंधनातून लोकांना मुक्त करणारा देव आहे परमेश्वर. शैतान के बंधनों से बाहर निकालने वाले तू परमेश्वर आप जुनं हो. ते काढून नवीन आणणारा देव आहे परमेश्वर. आप पुरानी बातें नहीं करके नई चीजें प्रभु दिलाओ. हे परमेश्वर, परमेश्वर आए. तू परमेश्वर पवित्र आत्मा से ये परमेश्वर, पवित्र आत्मा आप आए. तू परमेश्वर आत्मेने भर परमेश्वर, अपनी आत्मा से भर दे. तुझ्या परमेश्वर सामर्थ्याने भर परमेश्वर, अपनी सामर्थ्य से लोगों को भर दे. परमेश्वर ज्ञानाने भर परमेश्वर, अपने ज्ञान से भर दे. बुद्धीने परमेश्वर भर परमेश्वर. अपनी बुद्धि से भर दे. परमेश्वर लोकांना तू स्पर्श कर परमेश्वर, लोगों को आप स्पर्श कर दे. परमेश्वर स्पर्श कर परमेश्वर, आप छू ले. परमेश्वर स्पर्श कर परमेश्वर, आप उन्हें छू ले. परमेश्वर स्पर्श कर उन्हें परमेश्वर. आप छूए. तू परमेश्वर वचन दिलं परमेश्वर, आपने अभिवचन दिया है. मी आपलं परमेश्वर, वचन पाठवून लोकांना बरे कर परमेश्वर. आप अपना वचन देके परमेश्वर लोगों आज को या चंगाई देंगे. उपस्थितीमध्ये उपस्थित जो लोक आहे परमेश्वर, आज इस आराधना में जो मौजूद है परमेश्वर सोशल के लोग, मीडियाद्वारे घराघरात लोक बसलेले आहे परमेश्वर, सोशल मीडिया द्वारा जो लोग घर में मौजूद है, त्यांनी विश्वास ठेवला परमेश्वर. उन्होंने जो विश्वास रखा आज है, तुझ्या प्रार्थनेमध्ये उपस्थित आहे परमेश्वर. आज जो इस प्रार्थना में मौजूद है, अनेक जण आशेने आले परमेश्वर. अनेक लोग जो उम्मीद लेकर आए तू हैं. असं न मनोभंग करणारा देव आहे परमेश्वर. आप उम्मीद तोड़ने वाले परमेश्वर नहीं हो. तू आशू पुसणारा देव आहे परमेश्वर. आप आंसू पोंछने वाले परमेश्वर हो. बदल आणणार तू देव आहे परमेश्वर. बदलाव लाने वाले परमेश्वर आप हो. प्रभू येशू या लोकांना तू स्पर्श कर प्रभु परमेश्वर. यीशु इन लोगों को आप छुएं, यांना क्षमा कर परमेश्वर. इन्हें आप क्षमा करें. यांच्या शरीरातील प्रत्येक आजारला मी धमकावतो परमेश्वर. इनके शरीर में होने वाले हर एक बीमारी को हम धमकाते हैं. कॅन्सरला धमकावतो, कैंसर को धमकाते हैं, अस्थमाला धमकावतो परमेश्वर. अस्थमा को धमकाते करोना हैं, व्याधीला धमकावतो कोरोना परमेश्वर. बीमारी को हर धमकाते हैं, प्रकारच्या आजारला मी धमकावतो हर परमेश्वर. एक प्रकार की बीमारी को धमकाते हैं. प्रभू येशूच्या नामात धमकावतो परमेश्वर. त्या नामात सर्व दूर कर परमेश्वर. प्रभु येशू तेरे नाम से सब दूर कर परमेश्वर. प्रभु येशू तेरे नाम से शैतान की हर तकलीफ, हर बंधन, हर बीमारी, हर परेशानी, प्रभु येशू नाम के शैतान के बंधन को तोड़ दे परमेश्वर. प्रभु येशू के नाम से शैतान गो, प्रभु येशू के नाम से तेको आज्ञा करता छोड़ दे शरीर. ये सब बीमारी से प्रभु इन लोगों को मुक्त कर परमेश्वर. जहाँ विश्वास है वहां तेरा कार्य है परमेश्वर. प्रभु ये लोगों को स्पर्श कर परमेश्वर. तेरी उपस्थिति अनुसार अनुभव दे परमेश्वर. तेरे उपस्थिति अनुसार अनुग्रह कर परमेश्वर. इन्हें क्षमा कर, इन्हें चंगा कर, इन्हें अनुभव दे, इनका विश्वास बढ़ा परमेश्वर. ये सब लोग तेरे हाथ में ले परमेश्वर. तो इनको ठीक कर दे परमेश्वर. हर परेशानी, हर समस्या, हर मुसीबत प्रभु यीशु तेरे नाम से दूर कर परमेश्वर. तो ये लोगों को आशीष दे परमेश्वर. ये पाप की क्षमा मांगकर उनका उद्धार कर परमेश्वर. ये सबको तेरे हाथ में ले परमेश्वर. सबका स्वीकार कर परमेश्वर. सबको अनुभूत कर परमेश्वर. विश्वास बढ़ा. तेरी महिमा, तेरा गौरव, तेरी आराधना हो परमेश्वर. ये सब प्रार्थना प्रभु यीशु तेरे नाम से मांगते हैं. तू सुन रहा है, तू काम कर रहा है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते, तेरे आभार मानते. प्रभु यीशु के नाम से मांगते. आमीन, 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 आमीन. प्रेज लॉर्ड. प्रभु की स्तुति हो. देवाची स्तुती असो. प्रभु की स्तुति हो. देव प्रार्थना आमच्या ऐकतो. परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुन रहे हा हैं. 29 वर्षाचा अनुभव आहे. ये मेरा पिछला 29 सालों का देवाला अनुभव हाक है. मध्ये देव येतो. परमेश्वर को जब हम बुलाते हैं परमेश्वर आते हैं. देव काम करतो. परमेश्वर अपना कार्य करते हैं. घराघरात काम करेन. घर घर में कार्य करते हैं. विश्वास ठेवा. विश्वास रखिए. बायबल वाचा. बाइबल पढ़िए. बायबल वाचायला सुरुवात करा. अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते हो तो बाइबल पढ़िए. प्रार्थना करा. प्रार्थना करें. देव काम करत राहील. परमेश्वर अपना कार्य करेंगे. दर बुधवारी सोशल मीडियाद्वारे उपस्थित राहा. हर बुधवार सोशल मीडिया द्वारा में उपस्थित रहे. अनुभव घ्या. अनुभव लें. देव घराघरातचा उद्धार करण. परमेश्वर घर घर में उद्धार माझं करें. घर वाचवलं. मेरा घर बचाया. मंडळी अनेक घर वाचवले. कलीसिया के अनेक घर तुमच्या बचाए. घरात बी देव येईल. आपके घर में परमेश्वर तुमच्या आएंगे. घरात तो बदलाव करेन. आपके घर में बदलाव तुमचं करेंगे. घर सुंदर बनवल. तुम्हारा घर सुंदर करेंगे. आज तुमचं घर मोडलेलं आहे. आज तुम्हारा घर अगर बिखरा हुआ है, ताजमहल पेक्षा तुमचं घर सुंदर करेल. ताजमहल से भी अच्छा घर तुमच्या परमेश्वर घरात करेंगे. शांती आनंद, तुम्हारे घर में शांति आनंद लाएंगे. आनंद, आनंद लाएंगे. आशीष आनंद. आशीष लाएंगे. सर्वात महत्वाची गोष्ट, सबसे अहम बात, स्वर्गीय पिता पुत्र पवित्र आत्मा तुमच्या घरात येऊन राहील. स्वर्गीय पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की मौजूदगी आपके घर में कोणी रहेगी. असा,
वो आप कोई भी रहे, किती पापा जखडलेला असा, आप कितने भी पाप में जकड़े किती हुए हो, चुकलेला असा, कितने भी गलतियां की हो, कोणी असा, कोई भी हो, देव सर्व प्रेम करतो. परमेश्वर सभी पे प्रेम तुम्ही करते हैं. पश्चाताप करून त्याला हाक मारा, आप पश्चाताप करके उन्हें पुकारें, देव तुम्हाला नेहमी भेटेल. परमेश्वर आके आपको आजची मिलेंगे. प्रार्थना आज की जो त्याच्यावर प्रार्थना है, विश्वास ठेवा, इस पे विश्वास देव रखें, काम करत राहील. परमेश्वर कार्य करेंगे. जे स्क्रीनवर नंबर आहे जो आप स्क्रीन पे नंबर देख रहे या हैं, नंबरशी तुम्ही आमची संपर्क करा. उस नंबर के द्वारा आप हमसे संपर्क तुमचे करें. प्रश्न, तुमच्या समस्या, तुमच्या अडचणी याच्या आम्हाला सांगा. आपकी समस्या आप इस नंबर द्वारा हमें आप बताएं. आम्ही देवाच्या द्वारे तुम्हाला मार्गदर्शन करू. हम परमेश्वर के द्वारा आपको मार्गदर्शन करेंगे. देव तुम्हाला उत्तर देईन. परमेश्वर आपको इसका जवाब देंगे. तुम्ही अनुभव घ्याल, आप अनुभव लेंगे. देवामध्ये गौरव कराल, परमेश्वर का गौरव करें. देवामध्ये आनंद कराल, परमेश्वर में आनंद करें. देवामध्ये उत्साह कराल. परमेश्वर में उत्साह करें. पुढच्या बुधवारी मी सांगेल अगले बुधवार में आपको देवाने बताऊंगा, लोकांना कसं आनंदित केलं, परमेश्वर ने लोगों को आनंदित कैसे किया, लोकांना कसं उत्साहित केलं, लोगों को किस तरह से उत्साहित किया, लोकांचे डोळे कसे त्यांनी पुसले. लोगों के आंसू कैसे पहुंचे. पुढच्या बुधवारी मी दाखवेल. अगले बुधवार में आपको मंडळीत बताऊंगा. अजून लोक साक्षी देतील. ये इस कलीसिया के और भी लोग आपको गवाही देंगे. साक्ष नाही तर काय नाही, गवाही नहीं तो कुछ नहीं. साक्षीविरहित जीवन नाही. बेगवाही जीवन देव व्यर्थ है. साक्ष तयार करतो, परमेश्वर गवाही तैयार करते हैं, साक्ष तयार करतो, गवाही देने वाले को तैयार सेवक करते हैं शिष्य तयार करतो. और सेवक तैयार करते हैं. देवाचा धन्यवाद असो. परमेश्वर का धन्यवाद हो. प्रेज लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो. प्रेज लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो. प्रेज लॉर्ड. प्रभु की स्तुति.